आप सभी को जय मसीह की जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। इंदौर प्रार्थना भवन में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की, जिंदा परमेश्वर की, कि वो यहाँ पर उपस्थित है, उसका रूह यहाँ पर उपस्थित है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करें, जिंदा खुदा का धन्यवाद करें। आज की पूरी मीटिंग को उस परमेश्वर के हाथ में देती हूँ। मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ। मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर, इस पूरी मीटिंग को मैं आपके हाथों में देती हूँ। आपका वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि उसी को स्मरण करके सारे काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकलेगा। यस मेरे परमेश्वर, आपको स्मरण करके मेरे पिता, आपको याद करके और प्रार्थना के साथ इस मीटिंग की शुरुआत करते मेरे परमेश्वर पिता, शुरुआत से लेके अंत तक पिता परमेश्वर आप हमारे साथ रहना। मेरे परमेश्वर, मुंह से निकलता हर एक शब्द आपकी ओर से हो। मेरे पिता परमेश्वर पिता, हमारा आराधना करना, हमारा वचन पढ़ना और हमारा प्रार्थना करना मेरे परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य हो। आज मेरे पिता इस मीटिंग में मेरे परमेश्वर हर एक बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो हमें देख रहे सुन रहे मेरे परमेश्वर, आज उनका छुटकारा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज आप आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो आपको छुटकारा देने आया है। वो सामर्थ्य परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। मैं धन्यवाद करती हूँ जिंदा खुदा का, मैं धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना को जीवित परमेश्वर के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे। तेरे से वो आगे बरसा दे, तेरे से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, तेरे से तू अभिषेक कर दे, तेरे से वो आगे बरसा दे, तेरे से तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। शांति
हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा मांगोगे तुम्हें मिलेगा ढूंढोगे तुम पाओगे मांगोगे तुम्हें मिलेगा ढूंढोगे तुम पाओगे खटखटा खुलेगी स्वर्ग की आतिश आओ तुम्हें उसे अभी खटखटा खुलेगी स्वर्ग की आतिश आओ तुम्हें उसे अभी प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना बड़ा है हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना बड़ा है छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधन धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधन प्रार्थना करिए आराधना करिए वो चाहे कितना बड़ा है हालेलुया प्रार्थना करिए आराधना करिए वो चाहे कितना बड़ा है छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा अभिषात्मा उतर आओ अभिषेक हमें भर दो अभिषात्मा उतर आओ अभिषेक हमें भर दो अभिषेक समान उतर आओ राहत के साथ उतर आओ अभिषेक समान उतर आओ सनसनाहट के साथ उतर आओ पवित्र आत्मा उतर आओ पवित्र आत्मा उतर आओ जैसे जैसे गैरों के साथ उठे शत्रु से तेरा नाम प्रकट करे जैसे जैसे गैरों के साथ उठे शत्रु से तेरा नाम प्रकट करे जैसे प्रभु के भवन में आग उठे मेरे मन मंदिर में भी आग भरी जैसे प्रभु के भवन में आग उठे मेरे मन मंदिर में भी आग भरी पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतर आओ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतर आओ इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले जैसे कटेली साड़ी में तेरी आग उतरे उसे आग में से मुझको भी दर्शन दे जैसे कटेली साड़ी में तेरी आग उतरे उसे आग में से मुझको भी दर्शन दे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतर आओ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतर आओ पवित्र आत्मा उतर आओ अभिषेक हमें भरी दो पवित्र आत्मा उतर आओ अभिषेक हमें भरी दो पवित्र आत्मा उतर आओ सनसनाहट के साथ उतर आओ सनसनाहट के साथ उतर आओ
पवित्र आत्मा उतरा। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु एक एक को छू ले परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा जी एक एक को टच कर परमेश्वर। ओ प्रभु जी एक एक पे आपकी आग बहने पाए परमेश्वर। वही आग परमेश्वर जो परमेश्वर आपने पेंतकोस्त के दिन परमेश्वर बरसाई थी परमेश्वर। ओ प्रभु जी वही आग परमेश्वर यहाँ आने पाए परमेश्वर। एक एक के ऊपर आपकी अग्नि उतर जाए परमेश्वर, आपकी फायर से भर जाए परमेश्वर। ओ होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। ओ प्रभु आपकी आग आ जाए परमेश्वर। ओ प्रभु जी आपकी आग से भर जाए परमेश्वर, आपका सामर्थ्य यहाँ उतर जाए परमेश्वर। आपकी सामर्थ्य से एक एक लोग भर जाए परमेश्वर, उनका छुटकारा हो जाए परमेश्वर आपकी आग से परमेश्वर। और जिंदा खुदा मैं महसूस करता हूँ परमेश्वर आप यहाँ मौजूद हो परमेश्वर, आपका रूह यहाँ मौजूद है परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे
तू ही मनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू अमरती, देता है तू जिंदगी, देता है तू अमरती, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, भर दे आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए जीऊँ, तेरे लिए ही मरूँ, तेरे लिए ही जीऊँ, तेरे लिए ही मरूँ। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। और प्रभु जी तेरी आग से भर दे परमेश्वर, तेरी फायर से भर दे परमेश्वर, तेरी आग से भर दे परमेश्वर। और प्रभु जी एक एक को छू ले परमेश्वर, और प्रभु जी आपकी फायर उतरने पाए परमेश्वर, आपकी आग आने पाए परमेश्वर, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रभु छूले 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 टाइट 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 इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी फायर से परमेश्वर हर एक बीमारियां नाश हो जाए परमेश्वर, आपकी आग से परमेश्वर हर एक छुटकारा होने पाए परमेश्वर, आपकी आग से परमेश्वर हर एक तंत्र मंत्र जादू टोना नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी आप जिंदा खुदा हो परमेश्वर, और प्रभु जी आप जीवित परमेश्वर हो प्रभु जी, आप यहाँ मौजूद हो परमेश्वर। और प्रभु जी आपका रूह यहाँ मौजूद है परमेश्वर, एक एक को छूले परमेश्वर। और प्रभु जी इनके जीवनों में परमेश्वर जो भी दुर्बलता का आत्मा है परमेश्वर, जो भी जटिल
बलहीनता का आत्मा है परमेश्वर, जो परमेश्वर इनके जीवनों में जो भी कमजोरियां हैं परमेश्वर, जो ये छोड़ नहीं पा रहे परमेश्वर, इनके जीवनों में जो गुस्सा परमेश्वर, जो कलेश है परमेश्वर, जो नफरत है परमेश्वर, वो आज यीशु के नाम से आपकी फायर से नाश हो जाए परमेश्वर। ओ होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, आपकी आग आ जाए परमेश्वर। वही आग परमेश्वर जो पेंटेकोस्ट के दिन 120 लोगों पे उतरा था परमेश्वर, वही आग से परमेश्वर ये भर दे परमेश्वर, इस भवन को भर दे परमेश्वर, एक एक लोगों को भर दे परमेश्वर। जितने लोग देख रहे हैं परमेश्वर ऑनलाइन परमेश्वर, उनको आग से भर परमेश्वर, आपकी फायर से भर दे परमेश्वर। ओ प्रभु जी उनका छुटकारा होने पाए परमेश्वर। ओ प्रभु जी उनके जीवनों से हर एक अधर्म की बात नाश हो जाए परमेश्वर, हर एक पाप उनके जीवनों से नाश हो जाए परमेश्वर। ओ प्रभु जी हर एक दुख तकलीफ उनके जीवनों से आउट हो जाए परमेश्वर, हर एक कर्जा परमेश्वर आपकी आग से नाश हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर, हर एक घटी कमी दूर हो जाए यीशु नाज़री के नाम से परमेश्वर। ओ प्रभु जी आपका रूह यहाँ मौजूद है परमेश्वर, आप यहाँ मौजूद है परमेश्वर। ओ प्रभु धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, एक एक को आपकी रूह से भरने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर एक बातों में परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा जलाल आपको देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना, हाथ उठा के सब लोग एक साथ, तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पर कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है, जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं, उठे मेरे को बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और जिंदा खुदा यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। इस मीटिंग को परमेश्वर अपने हाथों में लेने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक सीटों पे परमेश्वर आपके स्वर्गदूत विराजमान है परमेश्वर, आप यहाँ मौजूद है प्रभु, आपका रूह यहाँ मौजूद है परमेश्वर, आप जिंदा खुदा हो परमेश्वर। और प्रभु जी हमारे मुख से परमेश्वर हमने पवित्र आत्मा जी आप बोले परमेश्वर, जितने लोग यहाँ उपस्थित है परमेश्वर, जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं परमेश्वर, हर एक को पवित्र आत्मा से स्पर्श कर परमेश्वर, उनकी जुबानों पे परमेश्वर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उमड़ दे परमेश्वर, उनके जीवनों में परमेश्वर आप सामर्थ्य उड़ेल परमेश्वर, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके जीवनों में उड़ेल दे परमेश्वर। यहाँ के हर एक चीजों पे परमेश्वर आपका पवित्र लहू लगाते हैं परमेश्वर, आपका पवित्र लहू हमारे जीवनों पे लगाते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी इस मीटिंग को परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं, आपके पवित्र आत्मा जी आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। हमारा बोलना परमेश्वर आगे का जितना समय है परमेश्वर सब आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर, यीशु नाज़री के नाम से आमीन। सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए।
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जीवित महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो यहाँ मौजूद है, उसका रूह यहाँ मौजूद है। और प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, हर एक सीटों पे परमेश्वर आपके एंजल्स यहाँ विराजमान है परमेश्वर, आपके पवित्र दूत यहाँ मौजूद है परमेश्वर। और प्रभु जी इस भवन में आपके दूतों का परमेश्वर बाड़ा लगा है परमेश्वर, आपके दूतों से भरा हुआ है परमेश्वर ये भवन परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप स्वयं यहाँ उतर आए परमेश्वर। और प्रभु जी इंसानों की जरूरत नहीं है परमेश्वर की, आपकी जरूरत है परमेश्वर हमारे जीवनों में परमेश्वर। और आप यहाँ उपस्थित है परमेश्वर, आप यहाँ उतर आए परमेश्वर, स्वर्ग छोड़ के परमेश्वर आप यहाँ विराजमान है परमेश्वर। हमारे जीवनों को बदलो परमेश्वर, हमारे जीवनों में परमेश्वर जो भी गुनाह है परमेश्वर, जो भी गलतियां हैं परमेश्वर, आज आपके लहू से धो के शुद्ध कर परमेश्वर। जितने लोग धो रहे हैं परमेश्वर, हर एक का छुटकारा कर परमेश्वर, उन्हें छुड़ा परमेश्वर, उनके हर एक का बंधन तोड़ परमेश्वर, उनके दुखों से उन्हें आजाद कर परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। गवाहियों को समय है, अपनी गवाहियां शेयर कर सकते हैं। आप गवाही देना चाहते हैं? हाँ। सभी को जय मसीह की जय मसीह। हालेलुया हालेलुया। मैं गवाही देना चाहती हूँ, पर ये गवाही पुरानी है, लेकिन अपन जब भी गवाही देते हैं हम तो परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने सोचा, मेरे मन में आया कि मैं गवाही दूं, आप लोगों के साथ शेयर करूं। हालेलुया, ताकि इससे हमारे परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी दया से हूँ। हालेलुया। क्योंकि जब मैंने गलत कदम उठाया था तो वहां पर भी मैं प्रार्थना नहीं करती थी, मैं यीशु का नाम नहीं लेती थी, वहां पर मैंने एक भी बार प्रार्थना नहीं करी। लेकिन उसकी दया है जो आज उसने मुझे यहाँ पर खड़ा किया, वो मुझे लेकर आया। क्या मैंने प्रार्थना करी थी? वहां नहीं करा था। क्या मैंने उसका नाम लिया था? एक भी बार 2 साल में एक बार भी मैंने उसका नाम अपने मुंह से नहीं लिया। लेकिन फिर भी उसकी दया कितनी बड़ी है, कितना दयालु परमेश्वर है। एक पापी लड़की को उसने अपनी दासी बना के खड़ा कर दिया। तो सबसे ज्यादा मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ उसकी दया से हूँ। हालेलुया। अपने धर्म के कामों से नहीं हूँ कि मैंने कुछ अच्छा काम किया जो वो मुझे चुना। हालेलुया। लिखा धर्मियों की नहीं, बल्कि मैं पापियों को बचाने आया हूँ। उसने मुझे बचाया। मैं सबसे बड़ी पापी, दुनिया की सबसे बड़ी पापी लड़की, सबसे बड़ी व्यभिचारी लड़की, लेकिन उसने मुझे बचाया, मेरा जीवन बदला, उसने मुझे दर्शन दिए। तो सबसे पहला मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद करूंगी ताली बजा के कि परमेश्वर मुझे यहाँ पर लेकर आया। आज मैं जो कुछ भी हूँ तो उसकी दया से, उसके फजल से हूँ, उसके अनुग्रह से हूँ और उसके प्रेम से हूँ। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा मैं आपको बताना चाहती हूँ, हालेलुया, मैं दूसरा बताना चाहती हूँ और एक सदस्य से आप लोगों को मिलवाना चाहती हूँ। हालेलुया। आप खड़े हो जाइए, मैं इनसे मिलवाना चाहती हूँ। आप सभी को बताना चाहती हूँ, इन्होंने मेरे लिए रो रो के प्रार्थना करी जब मैं दलदल की कीच में थी, मैं नरक में थी। हालेलुया। क्योंकि मैंने गलत रास्ते को अपनाया था, एक गलत रास्ते को मैंने चुना था। तो इन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी। इनको विश्वास था कि इनकी बेटी जरूर आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये रो रो के मेरे लिए प्रार्थना करती थी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। इनकी जो प्रार्थना, इनके जो आंसू परमेश्वर ने देखा, इनकी यहाँ पर प्रार्थना वो कर रही थी नाइट प्रेयर, और वहां पर मुझे दर्शन हुआ। हालेलुया। वहां पर मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया। उसके बाद से आज तक मेरा जीवन सेम नहीं है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर मुझे अपनी ओर लेकर आया, यहाँ लेकर आया, जो कि असंभव था। यहाँ पर मेरे को आना असंभव था। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर आना, यहाँ खड़े रहना, हालेलुया, असंभव था। बिल्कुल सोच ही नहीं सकती थी कि परमेश्वर यहाँ तक लेकर आएगा, यहाँ खड़ा करेगा, ये पुलपिट देगा। मैंने कभी नहीं सोचा था। हालेलुया। मैं तो ये सोचती थी कि यहाँ से मेरी लाश निकलेगी, लेकिन परमेश्वर मुझे यहाँ पर लेकर आया। हालेलुया। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी। और इनकी प्रार्थना, इनके जो आंसू है, वो उसका नतीजा है कि आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। हालेलुया। इनका सपोर्ट है कि आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब हमारे घर में मीटिंग्स होती थी, संडे मीटिंग्स होती थी, तो ये सुबह उठ जाती थी 7 बजे, मम्मी उठ जाते थे और तैयारी करते थे। हालेलुया। जबकि इनको प्रॉब्लम थी, इनकी कमर में प्रॉब्लम थी, इनसे खड़ा नहीं रह जाता था। लेकिन इनको ये मैं बोलते थे कि मम्मी आपसे खड़ा नहीं रह जाता, आप क्यों करते हो? ये बोलते थे मैं किसी के लिए नहीं करती, मैं परमेश्वर के लिए करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मुझे इनको देख के तरस आता था, मैं रोती थी, लेकिन ये परमेश्वर के लिए हटी नहीं, रुकी नहीं। इनको प्रार्थना करना नहीं आता था। मैं सबसे बड़ी गवाही बताऊं, इनके मुंह से एक शब्द नहीं बोल सकती थी। इनको प्रार्थना करना बिल्कुल भी नहीं आता था। लेकिन आज देखो परमेश्वर ने इनकी मेहनत का प्रतिफल दिया। जब हमारे घर में यूथ मीटिंग होती थी, जब महिला मीटिंग होती थी, संडे मीटिंग होती थी, तब ये किचन में ही लगे रहती थी।
हालेलुया। सबका नाश्ता बनाना, सबका खाना बनाना, और ऐसा नहीं कि संडे के दिन, अदर डे भी। आप जानते प्रभु के दास आते तो हम उनको छोड़ने नहीं मांगते, सच में, मतलब वो आते हैं तो हमारी इच्छा ही नहीं होती कि उनके सामने से अपन उठ जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन हमें सीखने को मिलते हैं, परमेश्वर की बातें हमें सीखने को मिलती है। हमारी इच्छा ही नहीं करती कि मैं उठ जाए उनके पास से। वैसे मेरी भी इच्छा नहीं करती थी कि मैं उठ जाऊं, मैं किचन में नहीं जाती थी, मेरी इच्छा नहीं करती थी कि मैं प्रभु के दास के सामने से उठ जाऊं, क्योंकि प्रभु के दास वचन सुनाते थे, पर इन्होंने हार नहीं मानी। हालेलुया। अदर डे भी जब परमेश्वर के दास के साथ जब दूसरे लोग भी आते थे तो ये सबको मैनेज करते थे, सबका मतलब खाना बनाते थे। इन्होंने बहुत मेहनत करी। आज मैं जो कुछ भी परमेश्वर की दया से हूँ, दूसरा इनके सपोर्ट से, इनकी मेहनत से, इनके आंसू से भरी हुई प्रार्थना से हूँ। इन्होंने जो गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी, आज मैं जो कुछ भी हूँ तो इनकी वजह से यीशु मसीह के सामने। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ सबसे बड़ी गवाही, इनको बिल्कुल प्रार्थना करना नहीं आता था। जब ये खाना बनाती थी इनको बिल्कुल प्रार्थना करना नहीं था। 2024 में मतलब पूरा साल इन्होंने मेहनत करी, पर इनको बिल्कुल मुंह से वर्ड ही नहीं निकलता था कि क्या बोलूं। ये बोलते थे मुझे नहीं आती प्रार्थना करना, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार किया कि इनको पुलपिट दे दिया। आज ये मुझसे भी अच्छी प्रार्थना करती है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज मुझसे भी अच्छी प्रार्थना मेरी मम्मी करती है, तो मैं धन्यवाद देती हूँ ऐसे माँ बाप के लिए। मेरे पापा ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। कोई नहीं करेगा कि एक गलत कदम लड़की उठाती है तो कोई माँ बाप उनका सपोर्ट नहीं करते। हालेलुया। लिखा है ना कि जो बच्चे मतलब अच्छे माता पिता, बच्चे जो अच्छी चीजें मांगते हैं तो माता पिता उनको देते हैं, लेकिन जब बच्चे पाप में जाते हैं तो माता पिता उनको सपोर्ट नहीं करते। वैसे जब मैं पाप में थी, गलत राह में थी, तो मेरे माता पिता मेरे सपोर्ट में नहीं थे और मैंने गलत कदम उठा लिया। लेकिन जब मैं परमेश्वर में आई, इन्होंने देखा कि हमारी बेटी सही रास्ते पे है। मैंने बोला मूर्ति हटाओ और वचन लगाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इन्होंने विरोध किया, पहले तो उन्होंने मुझे डांटा, मुझे चिल्लाया, लेकिन जब मैंने वचन से बताया तब उन्होंने मूर्तियां हटाई और वचन लगा दिए। हालेलुया। उस दिन से हमारा घर सेम नहीं है। हालेलुया। आज हम सेम नहीं, आज ये सेम नहीं है, मुझसे भी अच्छी प्रार्थना करती है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ जीवित परमेश्वर के, हम जो कुछ भी है उसकी दया से आज उसने हमें खड़ा किया। मुझ में कोई अच्छा कुछ बात ही नहीं थी मुझ में कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ या मैं कुछ हूँ या मेरे में कोई अच्छी बात है या मैंने बहुत फास्टिंग कर ली या बहुत वचन पढ़ लिया, कुछ भी नहीं हो, मैं जीरो हूँ बिल्कुल। लेकिन परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया। परमेश्वर कहता है ना कि जिस किसी पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूँ, जिस किसी पर मैं कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँ। तो आप जब प्रॉफिट नैंसी को देख रहे हो ना, तो ये परमेश्वर की दया से, आज इनके सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। हालेलुया। वैसे आप प्रॉफिट टेरेंस को देख रहे हो यहाँ पर, मैं धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर का। परमेश्वर ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया, दूल्हे पे से उठाकर इनको खड़ा किया। तो आज परमेश्वर ने इन्हें खड़ा किया, इनकी वाइफ की प्रार्थना की वजह से आप भी खड़े हो जाओ। आज इन्होंने भी उनके लिए रो रो के प्रार्थना करी। जब ये काम पर जाते थे, जब ये जॉब पर जाते थे, तो ये रो रो के इनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करती थी। अब परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना का जवाब दिया, इनके हस्बैंड को दास बना के खड़ा कर दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, भविष्यवक्ता बना दिया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन दो प्रार्थना भवन जो आप देखते हो, प्रॉफिट को देखते हो, प्रॉफिट टेरेंस को, प्रॉफिट नैंसी को, पीछे आपको कोई नहीं दिक्कत है कि आज मैं बताना चाहती हूँ इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। हालेलुया। इनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है, इनकी प्रार्थना सबसे बड़ी सपोर्ट है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी, एक बार जोर से परमेश्वर की तारीफ करूंगी। सभी अपनी सीटों को ग्रहण करें। जीवित गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु का अनुग्रह है कि हम यहाँ मौजूद हैं, प्रभु का अनुग्रह है कि आज हम जीवित हैं, प्रभु का अनुग्रह है कि आज हम यहाँ मौजूद हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के अमर दया को हमारे जीवनों पे मांगते हैं। प्रभु कहता है कि मैं जिस पे चाहूँ उस पे दया करूँ और मैं जिस पे चाहूँ उस पे कृपा करूँ। उसने हमारे जीवनों पे दया करी, उसने हमारे जीवनों पे कृपा करी और हमें उठा के यहाँ खड़ा किया। जिस लायक हम नहीं थे, परमेश्वर ने हमें धूल से, बूढ़े से उठा के खड़ा किया। वो बड़ा परमेश्वर बड़े काम करता है। वो आपके जीवनों में भी बड़े काम करेगा। हर एक के जीवनों में परमेश्वर बड़े काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर पापियों को बचाने आया है। रोगियों को वैद्य की जरूरत, निरोगियों को वैद्य की जरूरत नहीं होती है, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। इसी तरह से परमेश्वर पापियों को बचाने आया है। हम पापियों को बचाने आया है परमेश्वर। वो हमसे प्यार करता है, हर एक पापी से परमेश्वर बहुत प्यार करता है। तो हम सब पापी हैं और पापी थे, तो परमेश्वर ने वहां से हमें निकाल के वहां से उठा के यहाँ खड़ा किया। उसकी अमर दया और उसका अनुग्रह है हमारे जीवनों पे कि आज हम जीवित हैं। एक माँ की प्रार्थना स्वर्ग हिला देती है, और वही बात प्रॉफिट नैंसी ने बताई कि एक माँ की प्रार्थना ने स्वर्ग हिला दिया और इस बेटी को खड़ा किया। और मेरी पत्नी
ने भी, वो भी एक माँ है, उसने भी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करी और परमेश्वर ने हमारे जीवनों को बदल दिया। उसने हमारे घरों को बदल दिया, दोनों बच्चों को बदल दिया और हमारा जीवन सेम नहीं रहा, हमारा जीवन परमेश्वर ने बदल दिया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जो चीज़ असंभव थी वो परमेश्वर ने संभव कर दी। परमेश्वर का हर एक बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा जलाल परमेश्वर को देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। एक गवाही और मैं बताना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप महान परमेश्वर हो प्रभु जी, आप बड़े परमेश्वर प्रभु जी, बड़े काम करते हो प्रभु। आपकी महिमा हो प्रभु, आराधना हो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे जीवनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक के जीवनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी आप स्वर्ग से उतर आए हो परमेश्वर। और प्रभु जी आपकी अद्भुत आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमें जीवित रखने के लिए, हमें भोजन देने के लिए, हमें कपड़े देने के लिए, हमें संभालने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जीवन के परमेश्वर इस पड़ाव पे लाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पैदा होने से लेके अब तक आपने हमें संभाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हाथ उठा के आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप परमेश्वर सच्चे परमेश्वर और प्रभु जी, आप परमेश्वर हमें यहाँ तक लेके आए परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि आप हमें आगे भी लेके जाएंगे परमेश्वर। बहुतायत का जीवन देंगे परमेश्वर, फलवंत करेंगे परमेश्वर, एक एक को फलवंत करेंगे परमेश्वर। जितने लोग सुन रहे हैं परमेश्वर, हर एक को आपकी आशीष और कृपाओं से भरेंगे परमेश्वर। आप बड़े परमेश्वर, बड़े काम करते हो परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। एक गवाही और है जो आदर्श भाई और उनकी मैसेज आती है, सुष्मिता जी, उनकी एक बड़ी गवाही है कि वो लगातार जीवित भवनों से जुड़े हैं और काफ़ी उनकी आत्मिकता में सुधार हुआ है। उन्होंने एक यूट्यूब पे, हमारे चैनलों पे भी एक उन्होंने गवाही डाली है, क्योंकि वो आज आ नहीं पाए इसलिए उन्होंने ऑनलाइन हमें वीडियो बना के दिया था, वो हमने अपलोड किया है। तो वो गवाही मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले लास्ट वीक में उन्होंने हमें घर पे बुलाया था प्रेयर के लिए और हम परमेश्वर की दया से हम वहाँ गए और आप देखते थे कि वो जीवित भवन का लगातार हिस्सा थे। वो इंदौर से यहाँ आते थे तो हम अक्सर क्या परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और वैसे ही उनके जीवनों में हुआ, वो विश्वास के साथ इंदौर से ट्रेवलिंग करके 20 किलोमीटर से वो लगातार आते थे प्रभु के भवन में। तो परमेश्वर ने उनके जीवनों में काम किया। उनके हस्बैंड जो आदर्श भाई है हमारे, वो इंदौर में उनकी जॉब थी, तो कंपनी में थे, फार्मा कंपनी में है वो। तो वहाँ पर उनका आखिरी महीना था ये फरवरी का, 28 फरवरी उनका लास्ट मंथ था। उनका जो वहाँ के जो मालिक होते हैं उनके साथ में उनका जॉब है, जो उनका जॉब प्रोफाइल है वो मालिकों के साथ होता है। तो वो उनके फार्मा कंपनी में वो रॉ मटेरियल जो होता है फार्मा का, वो उस डिपार्टमेंट में है। तो वो उनको जो वो उनकी पढ़ाई है उस हिसाब से उनको जॉब यहाँ पे नहीं मिल पा रहा था। तो उन्होंने काफ़ी अपनी जो रिक्वेस्ट है वो हमारे सामने, परमेश्वर के दास के सामने और प्रभु के सामने रखी, हमारे सामने रखी। तो हमने परमेश्वर के सामने रखी और बोझ के साथ प्रार्थनाएं की। उन्होंने भी उसको प्रार्थनाओं को लगातार करते रहे और प्रभु का अनुग्रह हुआ कि उन्होंने हमें विजिट के लिए लास्ट वीक में ही बुलाया। और उसी दिन परमेश्वर ने अपने दासी के मुख से कहलाया कि परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है। और उसी समय उन्होंने इंटरव्यू दिया, ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ उनका और वो इंटरव्यू में वो क्लियर हुए और परमेश्वर ने उन्हें हैदराबाद में बड़ी जॉब के साथ आशीषित किया। जिस जॉब में वो थे उससे भी बड़ी जॉब परमेश्वर ने उनको दी और वो जो सोचते थे उससे भी कई गुना परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया कि वो जो जॉब वो सोचते थे परमेश्वर ने उनसे भी कई गुना अच्छी उनको पोजीशन दी परमेश्वर ने। तो ये गवाही उन्होंने भेजी है, मैंने आपको ग्रुप में भी सेंड करी है और हमारे चैनलों पे भी उसे डाली है। तो आप देखकर अपने जीवनों में ये गवाही को रिसीव कर सकते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि करने वाला तो वही है। हम सब परमेश्वर के छोटे से दास है और उसके खादे में हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर के आगे हम गिड़गिड़ा सकते हैं, उसके आगे हम घुटने टेक सकते हैं। तो अपने जीवनों को परमेश्वर के आगे चढ़ाएं, हम घुटने टेकें परमेश्वर के आगे। हमारे हर एक समस्या, हमारी हर एक सोच, हमारे हर एक कंफ्यूजन, हमारे जीवन की हर एक बातों को परमेश्वर के आगे घुटने टेक के चढ़ाएं। वो बड़ा परमेश्वर बड़े काम करेगा, उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं। वो
क्या कामों को परमेश्वर की नजर है आपके ऊपर? वो आपको ऐसे ही नहीं लाता है, वो आपको ऐसे ही नहीं जोड़ता है। उसकी योजना आपके जीवनों में बड़ी है। वो हम जैसे पापियों को छुड़ा सकता है तो वो आपको भी छुड़ा सकता है, वो आपको भी उठा सकता है। तो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। एक वर्शिप सॉन्ग तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरे हर पल सब लोग खड़े हो जाए। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। जो अमृत है तो सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। जो अमृत है तो सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशा में मेरी आशा बना दो, मेरी निराशा में मेरी आशा बना दो। मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अमृत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अमृत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। बसता तो ही प्रभु, मेरी दिल की गहराइयों में बसता तो ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अमृत है, तू सुंदर है, मेरा प्यार। तू अमृत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार। हम लोगों के साथ तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है मेरा प्रभु। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो,
तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हाँ प्रभु, तो अवर्णित है परमेश्वर, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। परमेश्वर तो अवर्णित है परमेश्वर, जिसका कोई वर्णन नहीं है। परमेश्वर, हमारे शब्द नहीं है परमेश्वर हमारे पास परमेश्वर, और दुनिया में किसी के पास परमेश्वर कि आपका वर्णन करने पाए, क्योंकि आप बड़े परमेश्वर, बड़े काम करते हो प्रभु जी। आप बड़े परमेश्वर प्रभु जी, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है परमेश्वर। आप अवर्णित हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से। सब लोग सभी को जय मसीह की, सारे लोगों को जय मसीह की। मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि 2025 परमेश्वर ने महिलाओं को दिया, बहन आपको दिया, बहन आपको दिया, जो भी ऑनलाइन देख रहे 2025 परमेश्वर ने महिलाओं को दिया। आप लोग इस्तेमाल होने जा रहे हो महिमा के लिए। परमेश्वर के प्रचार करते हुए दिखोगे आप लोग दबोरा की तरह इस्तेमाल होगे अपने घर में। एक एक महिला इस्तेमाल होने जा रही बड़े लेवल पे। दबोरा ने क्या किया था आपको पता है? दबोरा ने देश को बचाया था और अपने घर को बचाया था। इसी प्रकार आप लोग भी इस्तेमाल करने जा रहे हो, आज इस्तेमाल होने जा रहे हो बड़े लेवल के लिए। परमेश्वर ने आप लोगों को चुना है। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक महिला के लिए जो अपने घर में कमजोर है, परमेश्वर पिता उन्हें उठाकर खड़ा कर रहा है यीशु के नाम से। एस्तर ने क्या किया था? एस्तर की तरह आप लोग इस्तेमाल होने जा रहे हो। एस्तर ने प्रार्थना करना सिखाई थी हमको, तो इसी तरह आप लोग भी इस्तेमाल होने जा रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक महिला के लिए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक महिला के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। कोई महिला कमजोर नहीं है पिता परमेश्वर, उन पर कोई अत्याचार नहीं चलेगा पिता परमेश्वर। आज वो महिला बड़े बड़े कामों को होता देखेगी अपनी जिंदगी में, बड़ी बड़ी गवाहियों को आता देखेगी अपनी जिंदगी में। हर एक महिला को ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर का। पिता परमेश्वर, आज की मीटिंग पिता परमेश्वर जीवित और पॉजिटिव होने पाए पिता परमेश्वर। आज की मीटिंग में पिता परमेश्वर आप उतर आना मेरे परमेश्वर। आज की मीटिंग पिता परमेश्वर हमारे जीवन में 1000 गुना फल लेकर आए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर आज की मीटिंग पिता परमेश्वर जितने लोग आए पिता परमेश्वर वो सब आशीषित है। क्यों आशीषित है? क्योंकि वो आज परमेश्वर की हुजूरी में, वो सभी लोग ब्लेस है क्योंकि वो लोग परमेश्वर की हुजूरी में। शायद उनको नहीं पता आज क्या हुआ उनके साथ। जैसे उन्होंने भवन में कदम रखा उनके सारे बंधन टूट गए यीशु नाम से। मैं प्रार्थना करती, मैं धन्यवाद करती। आप सभी बड़े गवाही के साथ खड़े होंगे, आपके जीवन में बड़ी गवाही आएगी यीशु के नाम से। जब हम आराधना करते, वर्शिप करते, उस समय परमेश्वर का आत्मा हम पर विराजमान होता है। तो इसी प्रकार पौलुस और सिलास जब आराधना कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, उनके जीवन में कोई सताव नहीं था। वो भले थे, चंगे थे, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। तो परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में कब काम किया? जब वो बंदी गृह में थे। तो सारे बंधन टूट गए यीशु के नाम से। परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरा और उनके जीवन के सारे बंधन टूट गए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग भी आराधना और स्तुति करें। चाहे आपकी हालत कैसे भी हो, आप बीमार हो या कैसे भी हो, आप खड़े हैं, चुपचाप नहीं खड़े रहे, आप लोग भी वर्शिप करें, आराधना करें। तो प्रभु का आत्मा आपके अंदर काम करेगा और आपके बंधन टूट जाएंगे। अभिषेक के कारण आपका जुआ टूट जाएगा यीशु के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है। तो मेरे भाइयों बहनों, बहुत से लोग आपको देखते हैं लेकिन बोलते नहीं कि ये आशीष इनके पास है, हमारे पास नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके जीवन में जो आशीष है वो उनके पास नहीं है क्योंकि आपके बंधन टूट गए। परमेश्वर पिता ने आपको उठा के खड़ा कर दिया है। मैं धन्यवाद करती परमेश्वर का। परमेश्वर पिता ने कहा इस संसार के सदस्य ना बनो। अगर आप इस संसार की चीजों से प्यार करते हो तो आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। परमेश्वर ने हमसे कहा। तो हमारे जीवन में अगर हम परमेश्वर में हैं और हमें पहला स्थान परमेश्वर को देना है और हमें परमेश्वर में चलना है, तो पहला स्थान हमारे लिए परमेश्वर होना चाहिए, प्रथम परमेश्वर होना चाहिए हमारे जीवन में। अगर हम परमेश्वर को प्रथम रखेंगे तो वो भी हमें प्रथम रखेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप शाइन करोगे, शाइन यीशु के नाम से। लोग देखेंगे आपको, आप शाइन कर रहे हो, लेकिन बोलेंगे नहीं मेरा परमेश्वर ने आपको
चमकने के लिए चुना है। अच्छा। मेरा परमेश्वर ने आपको चमकने के लिए चुना है। आप चमकने वाले हो यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं प्रार्थना करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ, लोगों के लिए आप ज्योति का कारण बनोगे। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, जो यहोवा की बाट जोते वो नया बल प्राप्त करेंगे यीशु के नाम से। वो उकाब की नाई उड़ेंगे ना, वो दौड़ेंगे लेकिन सम्मिलित ना होंगे, वो चलेंगे पर थकित ना होंगे यीशु के नाम से। जितने हथियार आपके लिए बनाए जाएंगे उसमें से एक भी सफल ना होंगे। मैं धन्यवाद करती परमेश्वर का। पिता परमेश्वर, आज आपकी दास दासी जो भी वचन दे, जो भी वर्ड बोलते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनकी जुबान से पिता परमेश्वर यहोवा उसी समय काम करना चालू कर देता, हमारे हाथों को छूना चालू कर देता है यहोवा, हमारे घराने को बदलना चालू कर देता है यहोवा उसी समय, हमारे मुर्दा गर्भ को जिंदा करना चालू कर देता उसी समय यहोवा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं धन्यवाद करती। परमेश्वर ने आपके लिए मेरे भाइयों और बहनों प्रोफेट राजा मसीह का द्वार खोल रखा है। वो परमेश्वर ने कहा उसमें जा और आराधना कर, प्रार्थना कर और तालियां बजा। मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता ने अपने चेलों को कहा है कि जाओ, जाके मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालो, मेरे नाम से मरे हुए को जिलाओ और रोगी को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ। यीशु ने कहा है, और परमेश्वर ने हमें सांप और बिच्छू को रोंदने का अधिकार दिया। तो मेरे भाइयों बहनों, सांप और बिच्छू कौन है? सांप और बिच्छू हमारा कर्जा हो सकता है, हमारी लाचारी हो सकती है, हमारी बीमारी हो सकती है। तो परमेश्वर पिता ने हमें अधिकार दिया है, तो हमें भी परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना है। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो तो घुटने पे आओ और लड़ाई आपकी, आपको लड़ना है। परमेश्वर आपको विजय देंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद करती पिता का, धन्यवाद करती। हर एक सांप बिच्छू के आत्मा को मैं आउट करती हूँ आपके जीवन से। मैं धन्यवाद करती पिता का, धन्यवाद करती। हर एक बीमारी जाए आपके जीवन से, हर एक वो रसोलियां जाए, हर एक वो गांठे जाए यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती। मैं धन्यवाद करती। परमेश्वर का वचन कहता, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। तो मेरा परमेश्वर आज देने पर है मेरे भाइयों बहनों, आपके जीवन में पिता परमेश्वर की आग आ जाए। हर एक लोगों को छू मेरे पिता परमेश्वर, टच कर मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, हर एक लोगों के लिए जो यहाँ पर आए पिता परमेश्वर, उनको अपनी आग से भर दे मेरे पिता परमेश्वर, अपनी रूह से भर दे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में पिता परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाही आने लग जाएगी आज से पिता परमेश्वर। वो बड़ी बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे पिता परमेश्वर। वो अपने जीवन में आशीषों को फुलता देखेंगे आज से। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, मैं स्वर्ग से हर तरह की आशीष को खोलती हूँ यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हर एक पे तेरा ब्लड लगा देती पिता परमेश्वर, तेरे दूतों का बाड़ा लगा देती पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, जितने लोग आए पिता परमेश्वर हर एक आशीषित है, हर एक लोग को पिता परमेश्वर मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करती पिता का, धन्यवाद करती। आज का वचन जब आपकी दास दासी दे मेरे पिता परमेश्वर तो 1000 गुना फल लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। आज का वचन आपके दिलों में घर कर जाए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, आज की मीटिंग पिता परमेश्वर प्रोफेटिक होने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, हर एक लोग पे तेरे दूतों का बाड़ा लगा देती पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती। छोटी सी प्रार्थना मांगती आपकी बेटी यीशु नाजरी के नाम से, आमीन। जय मसीह। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन
जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तभी बैठ जाइए। अपनी बाइबल को ऊंचा उठाएं। अपनी बाइबल को ऊंचा उठाएं और मेरे पीछे बोले, ये परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ, ये मेरी बाइबल है। आज जो कुछ भी पढ़ा जाए, जो कुछ भी समझाया जाए, आज तो वचन के द्वारा मुझसे बात कर। आज का वचन मुझे नया करे, आज का वचन मुझे छुड़ाए, आज का वचन मेरे जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना प्रतिफल को लेकर आने पाए। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, जिंदा खुदा का हम धन्यवाद करेंगे। छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करती जीवित महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। वचन खुलने पे मेरे परमेश्वर, वचन के द्वारा हर एक से बात करना मेरे पिता, हर एक को छूना पिता। पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, हर एक को तो छूना, हर एक से तो बात करना मेरे परमेश्वर पिता। मेरी जुबान को छूना पिता, बोलने वाली मैंने, आपका आत्मा मुझ में बोले। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। निकालेंगे मत्ती 23 अध्याय, पेज नंबर 38, मत्ती 23 अध्याय, मत्ती 23 का पढ़ेंगे 12 से। निकाल लियो, पढ़ो बस 12। मत्ती 23:12। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। हालेलुया। अब अपने आप को कैसे बड़ा बना सकते हैं? हालेलुया। मतलब अपने आप को बड़ा करना कि बस मैं ही हूँ और दूसरा कोई है ही नहीं। मैं बुद्धिमान, मैं ज्ञानी, मैं पढ़ा लिखा, मैं समझदार, मैं सुंदर, मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं। अपने आप को ही सब कुछ समझना, दूसरे को तुच्छ समझना, अपने आप को धर्मी समझना, दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को तुच्छ समझना। हालेलुया। कि मैं इतनी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, ये मुझसे कम प्रार्थना करता है। मैं इतनी फास्टिंग करने वाली हूँ, ये मुझसे कम फास्टिंग करती है। मैं नाइट प्रेयर करती हूँ, मैं बहुत प्रार्थना करने वाली व्यक्ति हूँ। हालेलुया। तो अपने आप को बड़ा बना दे। हालेलुया। इस तरीके से हम अपने आप को बड़ा बनाते। लिखा, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। हालेलुया। 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 कि जैसे मैंने प्रार्थना करी तो वो चंगा हो गया, या मैंने प्रोफेसी करी तो वो पूरी हो गई। मतलब अपने आप को क्रेडिट देना, परमेश्वर को नहीं देना कि मतलब उसकी वजह से हुआ, उसके अनुग्रह से हुआ, उसकी दया से। अपने आप को क्रेडिट देना, अपने आप को बड़ा करना, अपने आप को ऊंचा करना। तो परमेश्वर क्या कहता कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। और मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों माफी मांगू? पहले उसको झुकना चाहिए, उसको मुझसे माफी मांगना चाहिए। मतलब हर जगह अपने आप को ऊंचा रखना, हर जगह अपने आप को बड़ा रखना, दूसरों को तुच्छ समझना, कुछ नहीं समझना दूसरों को, बस मैं ही मैं हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है कि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीचे की जाएगी, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। जब आप दानियल में पढ़ते हो, वहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा रहता है। आप दानियल पढ़ोगे चैप्टर, आपको पता चलेगा। वहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा रहता है। जब वो अपनी राजभवन की छत पर टहल रहा होता है, जब वो अपनी राजभवन की छत पे टहलता है तो वो देखता है कि बड़ा नगर बेबीलोन है। तो वो क्या बोलता है, अपने मुंह से क्या निकालता है, क्या बोलता है कि ये बड़ा नगर बेबीलोन को मैं ही ने अपने बल से और सामर्थ से इसको बसाया है। अपने आप को बड़ा कर दिया ना उसने। वहां पर उसने क्या बोला कि मैं ही ने इसको बसाया, मैंने इसको बसाया अपने बल और सामर्थ से। अपने आप को उसने ऊंचा करा। परमेश्वर को घमंड पसंद नहीं है, परमेश्वर को मैं वर्ड पसंद नहीं है कि मैं परमेश्वर को पसंद नहीं है। ये मैं वर्ड परमेश्वर का है। परमेश्वर क्या कहता कि मैं जो हूँ मैं सो हूँ। हालेलुया। जब आप पढ़ोगे पुराने नियम में तो परमेश्वर कहता मैं जो हूँ सो हूँ। परमेश्वर को पसंद नहीं है कि हम अपने आप को क्रेडिट दे, अपने आप को ऊंचा उठाए। उसने क्या करा, अपने आप को ऊंचा उठाया, बोला कि बड़ा नगर बेबीलोन को मैंने अपने सामर्थ और बल से इसको बसाया है। उसी समय आकाशवाणी हुई और शब्द निकला कि राज्य तेरे हाथ से छीन जाएगा, तो लोगों में से, तो मनुष्य में से निकाल दिया जाएगा। परमेश्वर को पसंद नहीं है, उसने अपने आप को ऊंचा उठा दिया। फिर इतने में आकाशवाणी, उसने यह शब्द पूरा बोला ही नहीं था कि आकाशवाणी हो गई।
कि राज्य तेरे हाथ से छीन दिया जाएगा, क्योंकि वही ऊंचा उठाता है वो नीचा करता है। तो परमेश्वर बोलता है कि राज्य तेरे हाथ से छीन लिया जाएगा, तो मनुष्य में से निकाला जाएगा। हालेलुया। तो बैलों के समान घास चरेगा। घास चरा दी थी परमेश्वर ने, जब अपने आप को उसने ऊंचा उठाया, घमंड करा ना उसने, परमेश्वर ने घास चरा दी थी। तो ऐसा ही है, हमें हमेशा झुक के चलना है। हालेलुया। परमेश्वर के हाथों के नीचे दीनता पूर्वक रहना है। वो उचित समय पर हमें बढ़ाने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसको घास चढ़ा दी थी, उसने अपने आप को बड़ा बनाया था, अपने आप को बड़ा बना दिया था ना, घमंड कर लिया था उसने कि मैं ही ने करा है, मैं ही ने इस नगर को बसाया है। उसने परमेश्वर को क्रेडिट नहीं दिया, परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया। तो परमेश्वर ने घास चरा दी थी उसको, बैलों के समान घास चरने लग गया था वो। ऐसी परिस्थिति परमेश्वर ने ला दी थी उसको। हालेलुया। तो जब हम बोलते रहते कि उसने हमारे साथ ऐसा किया, कि उसने ऐसा बोला, तो परमेश्वर जब न्याय का दिन आएगा ना, परमेश्वर हमसे पूछेगा कि उसने तो हमेशा बोलता रहा, उसने ऐसा करा, हमेशा दोष लगाते रहा, उसने ऐसा करा, उसने ऐसा बोला, या उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने धोखा कर दिया, उसने चीट कर दिया। जब न्याय का समय आएगा, परमेश्वर आपसे पूछेगा, हमसे पूछेगा कि वो सब तो ठीक है, तूने अपने जीवन में क्या किया? तो कितने लोगों को चर्च में लेकर आया, तूने कितने लोगों को वचन सुनाया, तू कितने लोगों को लेकर गया जीवित भवन में, तूने कितनी रूह बचाई? परमेश्वर हमसे पूछेगा। हालेलुया। तो आज तैयार हो जाइए, अंत के दिन चल रहे हैं, यीशु मसीह की ओर आइए। हालेलुया। लोगों को भी लेकर आइए। हम बचाए गए इतना काफी नहीं है। फिलिपियों में क्या लिखा कि दूसरों की हित की चिंता करो। आज हम बचाए गए, तो हम नहीं चाहते कि हमारे घराना बचाया जाए, हमारे आस पड़ोसी बचाए जाए, उनको भी प्रभु का वचन सुनाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बना दे। आगे क्या लिखा है? हालेलुया। तो उसने अपने आप को बड़ा किया था। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने आप को बड़ा करें, परमेश्वर चाहता है कि हम दीनता पूर्वक उसके सामने रहे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। तो परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। जब परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, तो ऐसे फेलियर्स का सामना आपको करना पड़ता है, ऐसे विरोध का सामना करना पड़ता है, ऐसे सताव का सामना करना पड़ता है, तभी वो आपको बढ़ाता है। वो देखता है कि मेरी बेटी खड़ी है, अड़ी है मुझ में, ये प्रार्थना करती है, हम हट तो नहीं गई परमेश्वर से। वो जानबूझ के ऐसी परिस्थिति आपके सामने ला देगा कि आप सोचोगे कि बीमारी क्यों नहीं जा रही, मेरा कर्जा क्यों नहीं जा रहा, मेरी गरीबी क्यों नहीं जा रही। ये ऐसा होता है, ये परीक्षा का टाइम रहता है, परमेश्वर आपको परखता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। क्योंकि दुख नहीं आएंगे तो सुख कैसे आएंगे? मेरे जीवन में दुख नहीं आता तो आज मैं यहाँ नहीं खड़ी रहती ना, मैं परमेश्वर को नहीं जानती। हालेलुया। मेरे जीवन में दुख आना बहुत जरूरी था, तभी मैं यहाँ पर परमेश्वर को जाना, परमेश्वर के निकट आई हूँ, परमेश्वर के करीब आई हूँ, सच्चे जीवित परमेश्वर को मैंने जाना। हालेलुया। तो दुख आना जरूरी रहता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो ये जीवित परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। आपको पता है, जब आप पढ़ोगे नए नियम में, तो जो पौलुस था उसके हाथ में जो सांप है वो लिपट गया था, लेकिन उसको कुछ भी हानि नहीं हुई। उसके सांप को छिटक दिया और जो सांप था उस पर लिपट गया था, लेकिन उसको जहर नहीं चढ़ा। क्यों? पता है क्यों? सांप उसको लिपट गया था। इसी तरह हमारे जीवन में मुश्किल आती है, बीमारी आती है, तकलीफें आती है, कर्जा आ जाता है, गरीबी आ जाती है, ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमको समझ में नहीं आता, लेकिन वो ज्यादा दिन की नहीं है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। वो ज्यादा दिन की नहीं है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी मुश्किलें ज्यादा दिन की नहीं है, आपका ट्रबल ज्यादा दिन का नहीं है, आपकी गरीबी ज्यादा दिन की नहीं है, आपका कर्जा ज्यादा दिन का नहीं है, आपकी बीमारी ज्यादा दिन की नहीं है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो परमेश्वर आपको देख रहा है कि आप प्रार्थना कर रहे हो, कि आप खड़े हुए हो, कि आप अड़े हुए हो परमेश्वर में। प्रभु में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हालेलुया। तो आगे पढ़ेंगे, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। अब अपने आप को कैसे छोटा बनाएंगे? नम्र और दीन परमेश्वर के सामने हम्बल बनाएंगे अपने आप को, कि हम कुछ नहीं, अपने आप को शून्य कर देंगे, अपने आप को जीरो कर दो परमेश्वर के सामने। हालेलुया। वो आपको उचित समय पर बढ़ाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हमारे पास जो कुछ भी है परमेश्वर का दिया हुआ है, अच्छा घर है, अच्छी फैमिली है, अच्छे बच्चे हैं, हमारे सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने बलबूते पे हमारे लिए, हमारे पास कुछ नहीं है। हम सोचते हैं कि मैंने इतनी पढ़ाई लिखी तो मुझे अच्छी जॉब लग गई, या मैंने बहुत अच्छा कुछ करा तो मुझे ऐसा मिल गया, ये मिल गया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते। परमेश्वर के सामने झुकना है हमें। हालेलुया। घुटने टेको परमेश्वर के सामने, जाओ, वो आपको आवाज लगाएगा, वो अपनी मर्जी आपके ऊपर करेगा, अपनी दया को वो आपके ऊपर करेगा। लिखा, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अपने आप को छोटा बनाइए, शून्य बना दीजिए, अपना जीवन परमेश्वर को दे दीजिए, अपने विचारों को, अपने मन को, अपने जीवन को, अपनी जुबान को। परमेश्वर तो इस्तेमाल कर, मुझे अपने आप को दे दीजिए, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, तो वो आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो जीवित परमेश्वर का मैं धन्यवाद करूंगी, वो जिंदा खुदा है।
आप जब बाइबल में पढ़ोगे नए नियम में तो वहां पर लिखा है कि जब कोई तुझे भोज पर बुलाए तो ऊपर नहीं बैठना, नीचे बैठना। क्यों? अगर तू ऊपर बैठेगा तो वो तुझे बोलेगा कि नीचे बैठ, क्योंकि तुझसे भी बड़ा कोई आने वाला है, और फिर तुझे लज्जित होकर नीचे बैठना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए लिखा कि जो कोई तुझे बुलाए तो सबसे नीचे वाली जगह पे बैठ, ताकि वो जिसने तुझे बुलाया है वो तुझे बोलेगा कि मेरे भाई तू ऊपर चल के बैठ, तब सब लोगों के सामने आपकी सराहना होगी। हालेलुया। आपकी तारीफ होगी कि देखो इसने उसको ऊपर बिठाया, उसको दर्जा दिया, उसको ऊंचा दर्जा दिया, तो सब लोगों के सामने आपकी सराहना होगी, सब लोग आपकी तारीफ करेंगे। हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर की। अपने आप को शून्य कर दीजिए, अपने आप को जीरो कर दीजिए। तो हमारा परमेश्वर, वो राजाओं का राजा, अपने आप को उसने शून्य कर दिया। वो तो राजाओं है, वो तो राजा है, वो सर्वशक्तिमान हमारा बनाने वाला जिंदा परमेश्वर, जिसने इस सृष्टि को बनाया, जिसने मुझे बनाया, जिसने आपको बनाया, अपने आप को जीरो कर दिया उसने। आपको पता है उसने चेलों के पैर धोए थे, अपने आप को शून्य कर दिया उसने। तो हम क्या चीज है? हम क्या है? हम तो मिट्टी है। हालेलुया। जो आज है कल नहीं है, लेकिन उसने अपने आप को राजा होके अपने आप को उसने दीन कर दिया, चेलों के पांव धोए उसने। तो हम क्या चीज है? हम तो कुछ नहीं है, हम तो मिट्टी है। परमेश्वर ने एग्जाम्पल दिया कि तुम दीन बनो, परमेश्वर ने एग्जाम्पल दिया कि नम्र बनो, हम्बल बनो। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर का। हालेलुया। तो आइए हम एक और वचन में जाएंगे। लूका 18 अध्याय, लूका 18 उसका 9 से 10। लूका 18 उसका 9 से 10 पढ़ूं? हाँ। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। आगे भी हाँ 10 तक। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि हम धर्मी हैं, दूसरों को तुच्छ जानते हैं, उसने एक दृष्टांत बताया हमको। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है, आप आगे देखिए 10 से पढ़ेंगे। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। 2 लोग जाते मंदिर में प्रार्थना करने के लिए, एक फरीसी और एक दूसरा चुंगी लेने वाला। एक फरीसी मतलब एक धर्मी व्यक्ति, हालेलुया, एक धर्मी व्यक्ति, और दूसरा चुंगी लेने वाला जो कि पापी मनुष्य, पाप करने वाला व्यक्ति। वो दोनों मंदिर में जाते हैं, हालेलुया, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए। फिर आगे लिखा, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। हालेलुया। उसने क्या कहा? परमेश्वर से क्या कहा कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के जैसा नहीं हूँ। मैं फास्टिंग रखता हूँ, मैं पवित्रताई का जीवन जी रहा हूँ, मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ, मैं पापी नहीं हूँ। उसने ये सब बताया। मैं दशवान देता हूँ, मैं ऑफरिंग देता हूँ, उसने अपने आप को बताया। लेकिन उसने क्या बोला कि मैं उस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। उसने उसको तुच्छ जाना। वो जो पापी मनुष्य था उसने उसको मतलब जो फरीसी था उसने वो चुंगी लेने वाले को तुच्छ समझा कि मैं इसके समान नहीं हूँ। मैं तो उपवास रखता हूँ, मैं फास्टिंग करता हूँ, मैं दशवान देता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन मैं इसके समान नहीं हूँ। उसने चुंगी लेने वाले को तुच्छ समझ लिया। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे 13 से। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर, चुंगी लेने वाला जो पापी मनुष्य था उसने दूर खड़े होकर सर की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पर कहा कि हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर। हालेलुया। तो जो चुंगी लेने वाला था उसने दूर खड़े होकर सर की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहिए। हालेलुया। अपने आप को छोटा कर दिया, अपने आप को शून्य कर दिया। उसने ऊपर भी नहीं देखा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि परमेश्वर मैं ऊपर देख के प्रार्थना करूँ। उसने अपने आप को छोटा कर दिया। हालेलुया। सड़क की ओर उसने आंखें भी नहीं उठाई और अपनी छाती पीट कर बोला, है परमेश्वर, मुझ पर दया कर। उसने परमेश्वर से दया को मांगा। हालेलुया। तो हमें भी परमेश्वर की दया को मांगना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। उसकी मर्सी को अपने जीवन में मांगना है। कुछ अच्छे काम किए थे हमने, नहीं तो परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया ही है ना कि आज हम यहाँ पर बैठे हुए, आज ये भवन है यहाँ पर। हालेलुया। ये छोटा सा मकान भवन में तब्दील हो गया, ये उसकी दया से है। हमने कुछ अच्छा काम नहीं किया, ये परमेश्वर की दया से ही है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया।
तो उसने बताया, जो फरीसी ने बताया, मैं उपवास करता हूँ, मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, मैं पवित्रताई का जीवन जीता हूँ, मैं दशमान देता हूँ। तो परमेश्वर इन सब चीजों से खुश नहीं होता है। मेहनत अपनी जगह है, वो ठीक है, लेकिन परमेश्वर इन सब चीजों से खुश नहीं होता है। परमेश्वर क्या किससे खुश होता है? अपनी आज्ञा के माने जाने से, अपनी आज्ञाओं को माने जाने से परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। तो जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और चुंगी लेने वाले ने अपनी आंखें भी नहीं उठाई और सर की ओर देखकर, सर की ओर भी नहीं देखा, उसने अपनी छाती पीट पीट कर कहा कि हे यीशु, हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर। हालेलुया। तो परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आप दीनता पूर्वक रहे तो परमेश्वर आपको उचित समय पर बढ़ाने वाला है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो जीवित परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। भले ही आप 5 घंटे प्रार्थना करते हो, 4 घंटे करते हो, 7 घंटे करते हो, आप सोचते हो मैं प्रार्थना करती हूँ, लेकिन दूसरे मनुष्य को आप तुच्छ समझ रहे हो कि मैं उससे ज्यादा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, वो तो 2 ही घंटे करता है, मैं 4 घंटे करती हूँ, मैं ज्यादा प्रार्थना करने वाली हूँ। कभी भी अपने आप को ऊंचा नहीं बनाना, कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं बनाना, किसी को तुच्छ मत समझना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा, जिस किसी पर मैं कृपा करना चाहूँ उसी पर मैं करूंगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो परमेश्वर के आगे अपने आप को शून्य कर देना, और चुंगी लेने वाले के समान उसने अपने आप को दीन कर दिया खुदा के सामने। फिर लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराए जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर भी वही बात आ गई ना कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो ऊंचा उठाया जाएगा। प्रभु कहता है, तो प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तो उसके सामने झुक के जाना है हमें कि हम कुछ नहीं है, शून्य है, हम जीरो है, हम कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के सामने ऐसे जाना तो आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो आज हम खुदा की दया को मांगेंगे, दीन करेंगे अपने आप को, तो परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। एक और वचन में जाएंगे, दानियल 9 अध्याय, दानियल 9 का 18, पेज नंबर 1045, पेज नंबर 1045, 9 का 18, 9 का 18, 18 से 19। दानियल 9 का 18, पेज नंबर 1045, पुराना नियम 1045, पेज नंबर। दानियल 9 का 18। हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आंख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन और आंखें खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा उजड़ी हुई दशा। उजड़ी हुई दशा, आपके दुख हो सकते हैं, आपकी बीमारी हो सकती है, आपका कर्जा हो सकता है, आपकी गरीबी हो सकती है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हे परमेश्वर, कान लगा, सुन, आंखें खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा, उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है। क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं वो अपने धर्म के कामों पर नहीं परंतु तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रख के करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है कि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं, हम जो रो रो के प्रार्थना करते हैं, तेरे सामने गिड़गिड़ाते हैं, तेरे सामने जो प्रार्थना करते हैं वो अपने धर्म के कामों पर नहीं। अपने धर्म के काम मतलब मैं इतनी दशमान देता हूँ या इतनी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ या इतना वचन पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, फास्टिंग करने वाला व्यक्ति हूँ, उसके भरोसे हम प्रार्थना नहीं करते, उसके भरोसे हम प्रभु के पास नहीं जाते। हम क्यों जाते हैं? लिखा आगे, वरन अपनी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रखकर जाते, वरन तेरी दया पर भरोसा रखकर जाते। हमें पता है हमारा पिता दयावंत है, वो क्षमा की खाने दया सागर परमेश्वर है। हालेलुया। तो उसकी दया ही के कामों पर भरोसा रख के जाते हैं हम, क्योंकि हमारा परमेश्वर दया सागर है, वो क्षमा की खान है। यदि हम उससे फिर भी गए तो भी हम अविश्वास भी बने रहे, लेकिन फिर भी वो विश्वास योग्य बना रहता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो यहाँ पर लिखा कि तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रख के करते हैं। हमें पता है हमारा परमेश्वर दया सागर, वो दया करेगा, हमें पता है दया करता है वो परमेश्वर।
वो पापियों को छुड़ाता है, बंधनों को तोड़ता है, बीमारों को चंगा करता है। हमें सब कुछ पता है कि हमारा परमेश्वर इतना दयालु परमेश्वर है। वो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। उस अंधे भिखारी बर्तिमाई की तरह उसने परमेश्वर को पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उस अंधे भिखारी ने परमेश्वर को पुकारा, उसने दया मांगी परमेश्वर की ना, परमेश्वर ने उस पर दया करी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उसी तरह आज हम परमेश्वर को पुकारेंगे कि परमेश्वर हमें तेरी दया चाहिए, हमें तेरा अनुग्रह चाहिए, हमें तेरा फजल चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की दया को अपने जीवन में मांगेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आपको पता है शमौन कौड़ी था, कितने लोग जानते हैं उसको नए नियम में? जो शमौन कौड़ी था, यीशु मसीह उसके घर पर गए भोजन करने के लिए अपने चेलों को लेकर, और यीशु मसीह भोजन करके बाहर निकल गए, चले गए। मतलब उसके बाद भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो शमौन कौड़ी का कौड़ी रह गया, वो चंगा नहीं हुआ। पता है क्यों चंगा नहीं हुआ? उसने शक किया। जब यीशु मसीह वहां पर गए थे अपने चेलों के साथ भोजन करने के लिए, तो वहां पर एक स्त्री भी आई थी जो पापिनी थी, जो कि वेश्या थी। उसने यीशु मसीह के सिर पर इत्र उडेल दिया, तो उसके मन में शक आ गया। जो शमौन कौड़ी था, उसके मन में शक उत्पन्न हो गया कि इसको नहीं पता कि जो स्त्री इसको छू रही है वो कौन है, वो कैसी है, वो तो वेश्या है, पर वो यीशु मसीह को छू रही है, तो क्या यीशु मसीह को नहीं पता कि वो कैसी स्त्री है? लिखा, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान के ग्रहण करे तो वो भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करता है वो धर्मी का बदला पाएगा। हालेलुया। लेकिन उसके मन में शक आ गया, उसने शक कर लिया कि यीशु को नहीं पता कि जो स्त्री इसको छू रही है वो कैसी स्त्री है, वो तो वेश्या है। तो ये शक की वजह से वो चंगा नहीं हो पाया। जबकि वो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री ने यीशु मसीह के वस्त्र ही छू लिए थे, वो चंगी हो गई थी। हालेलुया। अंधे को दृष्टि दी परमेश्वर ने, मतलब कितने बड़े बड़े चमत्कार किए, मुर्दों को जीवित कर दिया, पर ये कोड़ी का कोड़ी रह गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करे कि वचन को जरा वो हमसे बात करता है। हालेलुया। तो उसके मन में शक उत्पन्न हो गया। उसके बाद यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? यीशु मसीह आपको पूछ रहे, आपको बोल रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कौन बड़ा है, किसका ज्यादा माफ हुआ? मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, जिसका 500 का कर्जा था उसका माफ हुआ, या जिसका 5 लाख का कर्जा था उसका माफ हुआ? बताइए। जिसका 500 का कर्जा था वो ज्यादा है, या जिसका 5 लाख का कर्जा है वो ज्यादा है? 5 लाख वाला ज्यादा है ना, उसका 5 लाख का कर्जा माफ हो गया। तो जिसका ज्यादा माफ हुआ वो ज्यादा प्रेम करेगा ना। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर ने आपका कितना माफ किया, सोचिए। हालेलुया। हमें क्षमा कर दिया ना, हमारा जीवन बचा लिया। हमने कितने गुनाह किए जो गिनती नहीं है उनकी। मैंने तो इतने गुनाह किए बचपन से, मैं बता रही हूँ, उसकी गिनती नहीं है। परमेश्वर बोलता है जिसका ज्यादा माफ हो वो ज्यादा प्रेम करेगा। हालेलुया। आज शर्म नहीं आती पाप करते हुए, लेकिन अभी किसी को माफी मांगते हुए शर्म आ जाती है। यीशु मसीह के पास जाते हैं प्रार्थना, यीशु मसीह का नाम लेने में शर्माते हैं लोग। क्यों ऐसा करते हैं? उसके वो जीवित परमेश्वर ने तो हमें जीवित रखा है। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे क्योंकि उसने हमारा बहुत ज्यादा माफ करा है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। हालेलुया। अभी बीते दिनों की मैं बात आपको बताऊंगी कि मैं जब प्रार्थना कर रही थी, जब मतलब मेरे पाप एलईडी के सामने मेरे सामने आए, जैसे कोई स्क्रीन नहीं चलाते, ऐसे मेरे को सब कुछ दिखा कि बचपन से लेके मैंने आज तक क्या क्या किया। हालेलुया। तो मैं बहुत ज्यादा रोई थी, बात मैंने प्रभु के दास को भी बताई थी। बहुत ज्यादा मैं रोई थी उस दिन। तो मुझे एलईडी की तरह मेरे पाप नजर आए कि देखो मैंने कितने पाप किए, कितने गुनाह किए, फिर भी परमेश्वर मुझे माफ कर दिया उसने। हालेलुया। फिर भी उसने मुझे अपनी दासी बनाया। मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। हालेलुया। मैं तो एक बिगड़ी हुई लड़की, जिसको बोलते हैं बेचारी लड़की, पापी लड़की, लेकिन परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया, मेरे पाप दिखाए। और कल की बातें परमेश्वर ने अपने आप को मुझे दिखाया है, अपनी झलक को मुझे दिखाया, और उसका चेहरा पूरा ब्लड से था। मतलब उसने बताया कि मतलब उसने हमारे लिए कितने दुख सहे। हालेलुया। आज हमको जरा सी चोट लग जाती बच्चे को तो कितना पेन होता है, जरा सी सुई चुभ जाती कितना दर्द होता है, तो उसको तो कितनी पीड़ा हुई होगी, कितने कोड़े खाए उसने, कांटों का मुकुट पहनाया गया, थूका गया, उसको लज्जित किया गया। हालेलुया। लेकिन फिर भी उसने क्या बोला? उसने दया करी हम पर। उसने क्या बोला? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। वो हमारे लिए कुर्बान हो गया, वो मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गया, वो आपके लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ। कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो उसने मुझे बताया कि देख तेरे गुनाह देख,
तो मैं उस दिन बहुत रोई। मैंने देखा मेरे कितने पाप किए जिसकी कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं है, क्योंकि मैं जानती नहीं थी जीवित परमेश्वर को। आज हम जानते हैं, आज हम जानते हैं जिंदा खुदा को। हालेलुया, जिसने हमें बचाया, हमारे द्वारा हमारा घराना बचाया गया, उसका धन्यवाद करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि हम इस काबिल नहीं थे। हमारा ज्यादा माफ हुआ तो हमें कितना प्रेम करना चाहिए। हालेलुया, धन्यवाद करें परमेश्वर का, बहुत ज्यादा प्रेम करना चाहिए उस परमेश्वर का, और धन्यवाद करना चाहिए जीवित महान परमेश्वर का, क्योंकि उसने हमारा बहुत क्षमा किया, बहुत माफ किया, अपने आप को दे दिया। उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। परमेश्वर हो के अपने आप को दे दिया उसने, मनुष्य बनकर हमारे लिए आया। हमारे पापों को तो उसने अपने ऊपर उठा लिया। कितना प्रेम करता है वो हमसे, तो हमें भी प्रेम करना चाहिए उससे। हालेलुया। तो हम लास्ट वचन में जाएंगे, यहेजकेल, ये अंतिम वचन है, यहेजकेल 36 अध्याय, हम पढ़ेंगे 26 वचन। पेज कौन सा? पेज नंबर 1012, 1012। 36 के 26, बस 26, 36 अध्याय का 26 वचन। 1012 पेज नंबर 36 का 26। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर में नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल के तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमको तो कब का मिट जाना था, पर हम मिट नहीं गई। उसकी महाकरुणा का फल है, आज हम जीवित है। ये हमारी सबसे बड़ी गवाही है। कितने लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, ये साल नहीं देख पाए, ये महीना नहीं देख पाए, आज की सुबह नहीं देख पाए, लेकिन आज हम जीवित हैं, हमारा परिवार सुरक्षित है। हालेलुया। और हमारा घराना सुरक्षित है। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो परमेश्वर कहता है मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा। आज परमेश्वर आपको नया करने जा रहे हैं, आपके जीवन के नए डोर्स ओपन होने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। और जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो इतना दयालु परमेश्वर है कि उसने पापिनी स्त्री पर तरस खाया। जब लोग आए पे ब्लेम लगाने के लिए यीशु मसीह के पास लेकर आए, तो वो पूछता है कि क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी? पढ़ा होगा ना आपने। तो यीशु मसीह बोलते हैं कि जा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस पर तरस खाया। और जो विधवा स्त्री थी, उसका जो बेटा था वो मर चुका था, तो यीशु मसीह ने वहां पर भी तरस खाया। हालेलुया। क्रूस पर हमारे लिए तरस खाया। पिता ने क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। वो उड़ाव पुत्र, जब इतने संपत्ति पिता की इसने उड़ा दी थी, वो दूर देश चला गया था, लेकिन जब वो आता है तो पिता, उसका जो पिता रहता है, उसको देखकर तरस खा जाता है, उसको दया आ जाती है कि ये मेरा बेटा आया है। इसी प्रकार जब हम लौटते हैं, हमारे पापों से मन फिराकर जाते हैं उस उड़ाव पुत्र के समान, तो हमारा पिता भी हमें देखकर तरस खा जाता है। वो दया करता है, गले से लगाने को बैठा है। वो आज आइए उसके पास, उसके निकट आइए। परमेश्वर बैठा है आपके लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपको गले लगाने के लिए बैठा है वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। परमेश्वर दया सागर है, वो क्षमा की खान है। परमेश्वर दया करता है। यदि किसी व्यक्ति में दया है तभी तो वो दूसरे पर दया करेगा। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में क्षमा है तभी तो वो दूसरे को क्षमा करेगा। किसी के अंदर अगर परमेश्वर का मन है तभी तो करेगा ना, वो तभी तो किसी को क्षमा करेगा। हालेलुया। यदि किसी व्यक्ति में दया हो तो ही वो किसी दूसरे पर दया करता है और दूसरों को क्षमा करता है। आज बोले मुझे परमेश्वर ऐसा बना कि परमेश्वर मैं दया कर सकूं, तेरी मर्जी हमारे जीवन में हो सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। उस अंधे भिखारी के समान हम उसको पुकारे, उसकी दया को, उसकी मर्जी को अपने जीवन में मांगे, क्योंकि वो दया का पिता है। उसको दया का पिता कहा जाता है। वो परमेश्वर दया का पिता, वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। लिखा जो दयावंत है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर ने हम पर दया करी, तो हमें भी दया करना चाहिए। लिखा जो दयावंत है उस पर दया की जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि हमारा पिता दयावंत है। परमेश्वर चाहता है तुम्हारा पिता दयावंत है तो तुम भी दयावंत बनो, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है यहोवा दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो विलंब से कोप करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर से मिलने वाली क्षमा कोई साधारण बात नहीं है। आप सोचिए,
परमेश्वर जो हमें क्षमा करता है वो कोई साधारण बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर हमें क्षमा करता है, जो हमारे भूत भविष्य और जो वर्तमान की पाप है, वर्तमान की गंदगी, मतलब पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की जो गंदगी है, तो यीशु मसीह की क्षमा, जो क्षमा है वो धो देती है, उसका लहू हमें धो देता है। कोई साधारण बात नहीं है। हालेलुया। वो याद भी नहीं रखता हमारे पापों को। जब वो हमें क्षमा करता है तो हमारे पास्ट की पाप भी वो याद नहीं रखता, अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है वो। हालेलुया। तो इतना महान परमेश्वर है वो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। और जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग की क्यों ना होंगे, मैं उन्हें हिम की नाई श्वेत कर दूंगा। मैं तुम्हारे पापों को काली घटाओं के समान मिटा दूंगा। मेरे पास वापस लौटाओ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। हालेलुया। और परमेश्वर के पास लौटाए। अगर किसी को आप क्षमा नहीं कर पा रहे तो आज क्षमा मांगिए, क्षमा करिए, अपने मन को खाली करके यहाँ से जाए। आप परमेश्वर के बड़े कामों को अपने जीवन में होता हुआ देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उसके आश्चर्य कर्मों को होता हुआ देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज क्षमा मांगिए, अपने आप को खाली करिए। किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे तो आज क्षमा करिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे पूछेगा, आपसे पूछेगा, वो आपका न्याय करेगा कि तूने क्या किया, कितने लोगों को तू वचन सुनाया, कितने लोगों को चर्च लेके गया। आपसे सवाल किया जाएगा। तो आज अपने आप को जांचिए। अगर अपने मन में किसी के प्रति कोई बैर हो, कोई कुछ भी हो, नफरत हो, तो आज क्षमा करिए उसको और आगे बढ़िए। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, वो आपको ब्लेस करना चाहता है, वो आपको आशीषित करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप दुख में रहो, वो आपको आशीषित जीवन देना चाहता है। आपके घराने को उसने बचाया, कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। आपके बच्चों को उसने बचाया, कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। और जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। मैं आज भी उन दिन को नहीं भूली हूँ। लिखा कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य किया है और उसके किसी उपकार को ना भूलना। एक तो उसके उपकार को ना भूलना, एक अपने पुराने दिनों को नहीं भूलना। आज मैं नहीं भूली पुराने दिनों को, कि जब मैं पाप में थी, जब मैं बीमारी में थी, पैरालाइज हो चुका था, मुझे शैतान का इतना अटैक था कि रात में मैं अच्छे से सोई और सुबह देखे तो मेरे पैर ही नहीं है। बस इतना धड़ था, मैं चल ही नहीं पाती थी। बेड के नीचे सब कुछ, वॉशरूम वगैरह सब कुछ बेड पर होता था मेरा। पैरालाइज हो चुकी। शैतान चाहता है हमें बीमारी में ढकेलना। हालेलुया। उसी तरह शैतान ने मुझे बर्बाद कर दिया था। मैं पूरी तरह पैरालाइज हो चुकी। मैंने सोचा कि अब मुझसे कौन शादी करेगा। कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश कर। शादी की पहले की बात बता रही। मुझे नहीं लगता था कि कोई शादी करेगा या आगे का जीवन है, मैं अपने आप को खत्म कर लेती हूँ, क्योंकि शैतान ने पूरी कोशिश करी। जब मैं पाप में थी, यीशु मसीह को नहीं जानती थी, लेकिन यीशु मसीह का अनुग्रह मुझ पर हुआ। हालेलुया। जब हम प्रार्थना कराने के लिए गए, प्रेयर टावर गुजरात में, जब हम प्रार्थना कराने के लिए गए तो वहाँ पर हारून ब्रदर जो थे, उन्होंने 5 मिनट की प्रार्थना करी होगी, मैं उठ कर चलने लगी। जो उस रूम में था वो सब मुझे देखकर रोने लगे, क्योंकि मुझे लगता था मेरे पैर हवा में हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पर परमेश्वर का धन्यवाद। ये गवाही शायद मैंने नहीं बताई होगी अभी तक आपको, अपनी मतलब वही गवाही बताई होगी कि मैं पाप में थी, लेकिन आज बता रही हूँ। आज अपने अचानक याद आ गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि परमेश्वर की ओर से परमेश्वर चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैं पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी थी, पूरी तरह से सब कुछ, मतलब बेड पे ही था और बहुत रोती थी। हालेलुया। इतने दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, कोई गला दबाता था। इतने दुख देखे हमने कि मैं पूछो ही मत, मैं आपको क्या बताऊं। इतने दुख देखे, इतनी बीमारी देखी है, इतने ऐसे दिन देखे कि मैं आपको बता नहीं सकती। सोचा नहीं था इतने अच्छे दिन देखने को मिलेंगे, सोचा नहीं था यहाँ खड़े होंगी। पुलपिट दे दिया परमेश्वर ने, कितनी बड़ी बात है। एक पापी लड़की को, मैं तो सोचती थी कि मर जाऊंगी मैं। कितनी बार मैंने कोशिश करी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया है। हालेलुया। आज उसने मुझे अपनी तरफ से भर दिया, अपनी दया से भर दिया। आज मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल रही, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, वो मुझे याद दिला रहा है। हालेलुया। कि उसने कितना अनुग्रह करा मुझ पर। हालेलुया। आज मैं जीवित हूँ उसके अनुग्रह से, उसकी दया से हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करूंगी। परमेश्वर ने आपको पैर दिए हैं, जाके सुसमाचार सुनाओ। उसने आपको आंखें दी, अपने हाथ दिए, सब कुछ है आपके पास, तो क्यों निराश होते हो? माता के गर्भ में रखने से पहले आपको चुना उसने। हालेलुया। वो आपको संभालता है, तो आप क्यों निराश होते हो, क्यों दुखी होती हो? अपनी चिंता उसको डाल दो, अपने बोझ को उसके ऊपर डाल दो। परमेश्वर कहता है, ये सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो जीवित परमेश्वर है, कहानियों वाला परमेश्वर नहीं है कि सिर्फ लिखा है, कथा कहानी वाला नहीं है। जीवित परमेश्वर वो आज भी काम करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज भी बात करता है, मैंने उसकी आवाज सुनी, आज भी बात करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कल भी चमत्कार करता था, आज भी करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो जीवित परमेश्वर का मैं धन्यवाद करूंगी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन। आमीन।
प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सामर्थ्य वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन हमारे जीवनों में 1000 गुना फल लेके आए। यीशु के नाम से मांगते हैं। ऑफरिंग में जाएंगे, ऑफरिंग का समय है। मलाकी 10 प्रभु को भेंटों का समय है, तो हम हमारी भेंटें परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करें। और प्रभु चाहता है कि हम सब आशीषित हों। जब हम हमारे भेंटों को परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए चढ़ाते हैं, तो हम गरीब नहीं होते हैं। जब हम परमेश्वर के राज्य में देते हैं तो हमारा पैसा फिजूल खर्चियों में नहीं जाता, नशे में नहीं जाता है, अस्पतालों में नहीं जाता है, और शैतान उसे नहीं खाता है। तो मलाकी 3:10 में परमेश्वर कहता है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। ये एक लौता बाइबल का ऐसा वचन है जो हम सबको चैलेंज करता है। जैसे इसमें प्रभु कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। कि हमारे समय का दशवांश एक दिन में 24 घंटा, उसका वो 24 घंटा किसने दिया? प्रभु ने दिया। हम जीवित हैं तो ये किसकी कृपा है? परमेश्वर की दया है कि आज हम जीवित हैं, यहाँ खड़े हैं। तो ये जीवन परमेश्वर का है और ये दिन भी परमेश्वर का, ये 24 घंटे भी परमेश्वर के हैं। तो उसका दशवांश 2 घंटा 24 मिनट भी परमेश्वर का है। हमारे पशु पक्षी का दशवांश भी परमेश्वर का है। हमारी फसलों का दशवांश भी प्रभु का है, क्योंकि पहले नौकरियां नहीं होती थी, पहले खेती और पशुपालन ही होता था। तो पशुओं का दशवांश और अपनी फसल का भी दशवांश हमें परमेश्वर के आगे देना है। और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। और आगे देखो 11 में क्या बोलता है परमेश्वर, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। यदि हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं तो परमेश्वर हमारा पैसा नुकसान में नहीं जाने देगा। जो आपका अनर्थ चाहते हैं उनके लिए परमेश्वर कहते हैं, तुम्हारे लिए नाश करने वालों को, जो आपका बुरा चाहते हैं, जो दुश्मन है, जो आपका बुरा चाहते हैं, उनका नाश, आपका नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करने पाएंगे। मतलब आपकी और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। मतलब आप जो भी काम करोगे परफेक्ट करोगे, उसमें अपूर्णता नहीं रहेगी। मतलब कच्चे ना गिरेंगे, मतलब कि समय से पहले खराब नहीं होंगे। जिस भी काम को आप करोगे तो वो उसमें आपको परफेक्टनेस देगा परमेश्वर। ये परमेश्वर का वायदा है। तो आइए हम परमेश्वर के राज्य में जब मिल, और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परमेश्वर का यही वचन है, उसके मुख से निकला हुआ वचन है। तो आइए हम परमेश्वर के राज्य में नाचते हुए गाते हुए बोएं और प्रभु की महिमा करें। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। चिड़िया को जिसने दिया है बसेरा, वो ईश्वर मेरा पिता है। चिड़ियों को जिसने दिया है बसेरा, वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। खटखटाओ
धन्यवाद करते हैं, जीवित महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम मिलकर परमेश्वर के भवन में जो भी भेंटे हैं परमेश्वर उसका धन्यवाद करते हुए आइए प्रार्थना करते हैं। इस भेंट के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ये भेंट परमेश्वर जिन्होंने परमेश्वर आपके राज्य में बोया है परमेश्वर, वो इसका 1000 गुना ही काट नहीं पाए परमेश्वर। उनका पैसा परमेश्वर कभी भी बीमारियों में परमेश्वर, कभी दुखों में परमेश्वर, कभी भी परमेश्वर अस्पतालों में न जाने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी वो अपने पैसों का परमेश्वर वो 1000 गुना ही काटने पाए परमेश्वर, यीशु के नाम से। बैठ जाइए आप सब लोग। आइए प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम सब अपनी आंखों को बंद करें और ये ना देखें कि हमारे आसपास कौन है, ये ना देखें कि हमारे सामने कौन है। परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें, उसकी प्रेजेंस को महसूस करें। जीवित खुदा यहाँ मौजूद है, जिंदा खुदा यहाँ मौजूद है, उसका रूह यहाँ मौजूद है और प्रभु यहाँ मौजूद है। वो स्वर्ग से यहाँ उतर आया है, वो हमें बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए यहाँ उपस्थित है। तो अपने हृदयों को खोलिए परमेश्वर के लिए और प्रभु पे समर्पित हो जाइए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमारे जीवनों से परमेश्वर आपको महिमा मिले परमेश्वर। ओ प्रभु जी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आपने आज हमें जीवित रखा परमेश्वर, ये आपकी महाकरुणा और अमर दया का फल है परमेश्वर कि आज हम जीवितों के पृथ्वी पर जीवित पाए गए परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर। प्रभु जी आपका वचन कहता है मैं जिस पे चाहूँ उस पे दया करूँ, मैं जिस पे चाहूँ उस पे कृपा करूँ परमेश्वर। आपकी दया को परमेश्वर मैं हर एक पे मांगता हूँ परमेश्वर, आपकी कृपा को परमेश्वर हर एक पे मांगता हूँ परमेश्वर। मेरे जीवन भर परमेश्वर आपकी दया को मांगता हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी हमें कोई क्वालिटी नहीं है परमेश्वर, कोई हमें अच्छाई नहीं है परमेश्वर, हम किसी भी चीज में परमेश्वर आगे नहीं है परमेश्वर। आप ही महान परमेश्वर। प्रभु जी आपकी दया है परमेश्वर कि आप हमें बचाते हो परमेश्वर। आपकी दया है कि परमेश्वर आज आपने हमें जीवित रखा परमेश्वर। आपकी दया है परमेश्वर कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी आपकी दया है परमेश्वर, जितने लोग सुन रहे हैं परमेश्वर हर एक को आपने बचा के रखा परमेश्वर। आपकी दया है परमेश्वर, हर एक के ऊपर आपकी दया को मांगता हूँ परमेश्वर, आपकी कृपा को मांगता हूँ परमेश्वर, आपकी भलाइयों को मांगता हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी आपकी दया के बिना परमेश्वर ये संसार नहीं चल सकता परमेश्वर। आपकी दया है परमेश्वर तो हम जीवित हैं परमेश्वर। और प्रभु जी आपकी असीम दया को परमेश्वर अपने बच्चों पर प्रकट कर परमेश्वर। और प्रभु जी एक एक को आपकी दया से भर दे परमेश्वर, आपकी कृपा करुणा से भर दे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर। और प्रभु जी हम सब पापी हैं परमेश्वर, लेकिन तू महान परमेश्वर है प्रभु जी। तू हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हमारे मनों को परमेश्वर दूर ही से जान लेता है परमेश्वर। हमारे मनों में परमेश्वर हर एक विचार को परमेश्वर आप जानते हो परमेश्वर। हमारे मनों के हर एक बात को आप जानते हो, मनों के स्वामी हो परमेश्वर आप प्रभु। और प्रभु जी हमारे मनों को बदल दे परमेश्वर। यदि कोई हर एक परमेश्वर अनर्थ की बात हमारे जीवनों में है परमेश्वर, वो बात प्रभु जो आपको ग्रहण योग्य नहीं है परमेश्वर, वो हमें बदल दे परमेश्वर। आज आपके सामने सरेंडर करते हैं खुदा प्रभु, आपके सामने परमेश्वर हम दीन होते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी आपका वचन कहता है तो परमेश्वर हम आपके सामने नम्र और दीन होंगे परमेश्वर, तो हमें शिरोमणि बनाएगा परमेश्वर। तेरे सामने दीन होते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हर एक को परमेश्वर ऊंचा उठा परमेश्वर। प्रभु जी अपने बच्चों को परमेश्वर ऊंचा उठा परमेश्वर। आप नहीं चाहते परमेश्वर कि हम गरीबी में रहे परमेश्वर, आप लाचारी में रहे परमेश्वर, हम पाप में रहे परमेश्वर, हम बीमारियों में रहे परमेश्वर, या आप नहीं चाहते परमेश्वर। आपने हमें फलवंत किया परमेश्वर। और प्रभु जी आपने हमें आशीषित किया परमेश्वर। और प्रभु जी हमारी जुबानों से परमेश्वर आशीष ही निकले परमेश्वर। आशीष के लिए आपने हमें बुलाया और हम आशीष ही दिया करें परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी दया के लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी हमारे जीवनों में परमेश्वर, हमारे मनों में परमेश्वर नया मन उत्पन्न कर परमेश्वर। प्रभु जी जो गलतियां हम करते आ रहे हैं, जो गुनाह हम करते आ रहे हैं परमेश्वर, जो पाप हम करते आ रहे हैं परमेश्वर, जो व्यभिचार हम करते आ रहे हैं परमेश्वर, जो गुस्सा हम करते आ रहे हैं परमेश्वर, जो नफरत हम करते आ रहे हैं परमेश्वर, जो बुराई हम करते आ रहे हैं परमेश्वर, आज उस मन को निकाल के परमेश्वर नया मन दे परमेश्वर। ये आप ही कर सकते हो परमेश्वर।
नई आत्मा नए सिरे से दे परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि मैं नया मन और नई आत्मा नए सिरे से दूंगा परमेश्वर। आज परमेश्वर अपने बच्चों को नया मन और नई आत्मा से भर दे परमेश्वर। इनका पिछला जीवन आज नाश हो जाए यीशु के नाम से, नया जीवन हो जाए परमेश्वर। और प्रभु जी आप में बढ़ जाए परमेश्वर, आपको ग्रहण करें परमेश्वर। आप जो हमसे चाहते हैं परमेश्वर वो हम करने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हम लोगों की चाल ना चले परमेश्वर कि वो हमें अपशब्द कहें और हम उनको जवाब दे परमेश्वर। वो हमें परमेश्वर उकसाएं और हम पाप करें परमेश्वर। वो हमें गुस्सा करें हम पे और हम उलट फिर की बातें उनसे कहें परमेश्वर। इस तरह का जीवन हमारा नहीं हो सकता परमेश्वर कि आपने हमें चुना है परमेश्वर। आपने मसीहत में हमें जन्म दिया है परमेश्वर, नए सिरे से परमेश्वर आपने हमें जन्म दिया परमेश्वर। ये सब बातें परमेश्वर हमारे जीवनों से हटा दे परमेश्वर। शैतान की हर एक योजना हमारे जीवनों से, हमारे परिवार से, हमारे बच्चों से, हमारे फाइनेंस से अब इन जीसस नेम परमेश्वर। प्रभु जी जितने लोग मुझे सुन रहे हैं परमेश्वर, हर एक के ऊपर आपका पवित्र आत्मा जुम्बिश करे परमेश्वर, आपके आत्मा से भर जाए परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर सुन रहे हैं परमेश्वर, आपका रूह उनके ऊपर उतर जाए परमेश्वर। और प्रभु आपका सामर्थ आने पाए, पवित्र आत्मा की आग उन पे आने पाए परमेश्वर। एक एक को छुले परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक को नियंत्रण में ले परमेश्वर। हर एक चीज को आपके नियंत्रण देते पवित्र आत्मा जी। इनके हृदयों को आपके नियंत्रण देते, इनके दिलों को आपके नियंत्रण देते परमेश्वर। इनके दिमागों को आपके नियंत्रण देते परमेश्वर। इनके बच्चों को आपके नियंत्रण देते परमेश्वर। इनके फाइनेंसों को आपके नियंत्रण देते परमेश्वर। हर एक चीज पे कब्जा कर परमेश्वर। और पवित्र आत्मा जी एक एक चीज पर आपका अधिकार होने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी आपका वचन कहता है परमेश्वर कि तू जो पृथ्वी पे बांधेगा वो मैं स्वर्ग में बांधूंगा, जो तू पृथ्वी पे खोलेगा वो मैं स्वर्ग में खोलूंगा परमेश्वर। और प्रभु जी आज इनके जीवनों में परमेश्वर जो भी दुर्बलता का आत्मा है परमेश्वर, जो भी दुख तकलीफ कष्ट कलेश बाधा रुकावट तंत्र मंत्र जादू टोरा है परमेश्वर, बीमारी है परमेश्वर, कर्जा है परमेश्वर, नफरत है परमेश्वर, चुगली है परमेश्वर, और प्रभु गुस्सा है परमेश्वर, बुराई है परमेश्वर, परमेश्वर छल की बात है परमेश्वर, आज हर एक को मैं बांधता हूँ यीशु नाज़री के नाम से परमेश्वर। आपकी बरकतों और आपकी आशीषों को उंडेलता हूँ मैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। प्रभु जी आपके बच्चों को परमेश्वर आप छू रहे हो परमेश्वर, आजाद कर रहे हो परमेश्वर। आपका वचन कहता है परमेश्वर कि याकूब पे किसी भी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र ना चलेगा परमेश्वर। आपके लोगों पे परमेश्वर कोई भी जादू टोना नहीं चल सकता परमेश्वर, क्योंकि आपने परमेश्वर हमें बनाया है परमेश्वर। प्रभु जी आपको हम चाहते हैं परमेश्वर, आपको मानते हैं परमेश्वर, हमें किसी भी तरह की कोई हानि ना हो पाई परमेश्वर, क्योंकि बचाने के लिए आप मौजूद है परमेश्वर। आपका वचन कहता है वो तुझसे लड़ेंगे तो सही लेकिन तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए तो हमारे साथ है परमेश्वर। प्रभु संसार में लोग हमसे लड़ेंगे तो सही परमेश्वर, या आपने कहा परमेश्वर, आपने पवित्र बाइबल में परमेश्वर आपने कहा, लेकिन छुड़ाने के लिए आप हमारे साथ मौजूद है परमेश्वर। बीमारी हमसे लड़ेगी तो सही परमेश्वर, कलेश हमारे जीवनों में आएगा तो सही परमेश्वर। और प्रभु जी शैतान हर तरह से वार तो हमारे जीवनों में करेगा परमेश्वर, गुस्सा लाएगा, चिड़चिड़ापन लाएगा परमेश्वर, अंधकार की बातें हमारे जीवनों में लाएगा, नुकसान लाएगा परमेश्वर, लेकिन बचाने के लिए आप हमारे साथ खड़े हो परमेश्वर। एक एक के साथ खड़े हो परमेश्वर, एक एक को प्यार करते हो परमेश्वर। और प्रभु जी एक एक को बचाने के लिए आप आए परमेश्वर। जब आप हमारी ओर हो तो परमेश्वर हमें डर किस बात का परमेश्वर। और प्रभु जी आप हमारी ओर है परमेश्वर, जो उनकी ओर है उनसे अधिक आप हमारी ओर हो परमेश्वर। तो आप हमें छुड़ाओगे परमेश्वर, हर एक बंधनों से आप हमें आजाद करोगे परमेश्वर, हर एक उलझनों से आज आप हमें आजाद करोगे परमेश्वर, हर एक गरीबी हर एक कंगाली हमारे जीवनों से आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। हर एक फाइनेंसों को परमेश्वर मैं आशीषित करता हूँ परमेश्वर आज परमेश्वर, हर एक बटुए भर जाए यीशु के नाम से, हर एक बैंक बैलेंस ओवरफ्लो इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रभु जी हर एक किचन ओवरफ्लो इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रभु जी आपकी आशीषें उमड़ जाए परमेश्वर, आपका बरकत उमड़ जाए परमेश्वर। और प्रभु जी होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर, हर एक अंधकार की शक्ति निकल जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी आज हर एक दुष्ट आत्मा चीखे चिल्लाए और इन जीसस नेम परमेश्वर, हर एक दुष्ट आत्मा को मैं डांटता हूँ यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है तो बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, वरन तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। तो नीचे नहीं तो ऊपर ही होगा, तो पूछ नहीं शरीर ठहराया जाएगा परमेश्वर। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर, ये लोग परमेश्वर ये नीचे नहीं ये ऊपर ही होंगे परमेश्वर, ये पूछ
कुछ नहीं सही ठहराए जाएंगे परमेश्वर। इनके हाथ परमेश्वर देने वाले हो जाएंगे परमेश्वर, या उधार लेंगे नहीं परमेश्वर, देंगे परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी ये ऊंचे हो रहे हैं परमेश्वर, ये आपके राज्य के लिए खड़े होंगे परमेश्वर, ये आपके राज्य को बढ़ाने वाले हो जाएंगे परमेश्वर। और प्रभु जी भरते 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 आपकी फायर से भरते परमेश्वर, एक एक को छू परमेश्वर, टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रभु जी होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर, एक एक को आपकी आग से भरते परमेश्वर। वही आग परमेश्वर जो पेंटेकोस्ट के दिन परमेश्वर 120 लोगों पे उतरा था परमेश्वर, वही आग से हमको भर परमेश्वर। और भर दे हमारे अंधकार को नाश कर परमेश्वर, हर एक दुर्बलता के आत्मा को हमारे जीवनों से नाश कर परमेश्वर, हर एक बुराई को नाश कर परमेश्वर, हर एक परमेश्वर ऐसी बात जो परमेश्वर हमें बोझ बन के हमारे दिलों पे है परमेश्वर, उसे आज मिटा दे परमेश्वर। हर एक उलझन हमारे जीवन से निकल जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। हर एक बोझ को उठा ले परमेश्वर, उठा ले परमेश्वर, उठा ले। आपका आत्मा आ जाए परमेश्वर। ओ खंडरा रब्बरिया, ओ शंदरा रब्बरिया, ओ लिब्रंद सुंदर रब्बरी, इधर हम सिक्को इधर बरी बार 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 परमेश्वर आग से भरते 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 टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस। ओ प्रभु जी आपकी आग से एक एक को भरते परमेश्वर। ओ प्रभु जी वही आग से परमेश्वर हर एक बाधा रुकावट नाश हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। शैतान को मैं आपकी फायर से नाश करता हूँ। Holy Ghost fire in the name। हम प्रभु धन्यवाद करते हैं हमारे जीवनों से परमेश्वर आपको आदर महिमा जलाल मिले परमेश्वर। आप बड़े परमेश्वर बड़े काम करते हो प्रभु जी। आपका वचन कहता है जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है परमेश्वर। आपके लिए हर एक बात संभव है परमेश्वर। और प्रभु जी कितनी भी उलटफेर की परिस्थिति हो परमेश्वर, चाहे परमेश्वर कितना भी अंधेरा हो परमेश्वर, आप परमेश्वर बचाने वाले परमेश्वर। प्रभु जी आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं परमेश्वर के जीवनों में परमेश्वर। कितनी भी विपरीत परिस्थिति आज क्यों ना हो परमेश्वर, आज आप सबको परमेश्वर सामान्य करने जा रहे हैं परमेश्वर, सबको छुड़ाने जा रहे हैं परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर कि आज अपनी ने छू लिया है परमेश्वर। इनकी हर एक परिस्थिति को आपने आपके हाथों में ले लिया है परमेश्वर। ये आज से आजाद है परमेश्वर। हर एक बोझ को आपने उठा लिया है परमेश्वर। ये प्रभु जी इनके जीवनों में कोई बोझ नहीं है परमेश्वर, कोई चिंता नहीं है परमेश्वर। हर एक चिंता आपने उठा ली है परमेश्वर। हर एक काम को परमेश्वर आपने ले लिया है परमेश्वर। अब आप आपकी ओर बढ़ेंगे परमेश्वर। हमारा जीवन बस परमेश्वर आपको देंगे परमेश्वर। हम हमारी चाल ना चलेंगे परमेश्वर, ना हमारी बुद्धि से चलेंगे परमेश्वर, आपको हमारा जीवन देते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी आपने हमें बचा लिया है परमेश्वर और आगे भी हमारे जीवन को आशीषित करेंगे परमेश्वर। मैं ये विश्वास करता हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी सारी प्रार्थनाएं मांगता हूँ यीशु नाज़री के नाम से। आमीन। अंतिम प्रार्थना में धन्यवाद 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 करते जिंदा खुदा का धन्यवाद करते हमारा बनाने वाला परमेश्वर और जीवित परमेश्वर और जिंदा परमेश्वर पिता। आप यहाँ पर उपस्थित हो मेरे परमेश्वर पिता, आपका रूह यहाँ पर उपस्थित है मेरे परमेश्वर पिता। पिता तेरा धन्यवाद करते आज के दिन के लिए पिता। आज का दिन आपने बनाया, हम इसमें मगन और आनंदित होते मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए, सुंदर मीटिंग के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, सुंदर कलीसिया के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। अगर हमारे मन वचन कर्म से मेरे परमेश्वर अगर हमने पिता परमेश्वर कुछ बोला हो, कुछ ऐसा सुना हो पिता परमेश्वर, तो क्षमा करना मेरे परमेश्वर पिता। पिता तो दया करना मेरे पिता परमेश्वर, तो रहम कर मेरे परमेश्वर पिता, दया कर पिता। वो चुंगी लेने वाले के समान मेरे परमेश्वर ने सर की और आंखें भी ना उठाई मेरे पिता, अपनी छाती पीट पीट पर उसने कहा पिता ये परमेश्वर मुझ पर दया कर। उसी प्रकार मेरे परमेश्वर अपने घुटनों के बल मेरे पिता मैं बोझ के साथ प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। क्षमा कर मेरे परमेश्वर अगर मुझसे कोई गलती हुई पिता परमेश्वर, अगर मेरे परिवार से कोई गलती हुई पिता परमेश्वर, तो क्षमा कर मेरे परमेश्वर और अपने लहू से धोकर हमें पवित्र बना दे जिस प्रकार आप पवित्र हो मेरे परमेश्वर। अपनी दया को मांगते, तेरे दया को मांगते मेरे परमेश्वर पिता। वो आदम और हेवा मेरे परमेश्वर अदन की वाटिका से अलग हो गए थे पिता, दूर हो गए थे मेरे परमेश्वर पिता, तेरी ग्रेस से दूर हो गए थे, तेरे अनुग्रह से दूर हो गए थे मेरे परमेश्वर पिता। लेकिन पिता तेरा अनुग्रह वाला हाथ हम पर बना रहे मेरे परमेश्वर, तेरा अनुग्रह वाला हाथ हम पर बना रहे मेरे परमेश्वर, तेरे दया वाला हाथ हम पर बना रहे मेरे परमेश्वर। नूह के टाइम पिता परमेश्वर जिस प्रकार पानी का स्तर बढ़ रहा था पिता, वो नाव भी बढ़ती जा रही थी, वो ऊंची जा रही थी मेरे परमेश्वर पिता। पिता हमारे जीवन में कितने भी मुश्किलें क्यों ना हो पिता, हम ऊंचे जा रहे हैं यीशु मसीह के साथ। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। वो लाल समुद्र मूसा को नहीं रोक सका पिता परमेश्वर, वो यरीहो की दीवार यहोशू को नहीं रोक सकी पिता, वो बंदीगृह पौलुस और सिलास को नहीं रोक सका, वो बंदीगृह पिता परमेश्वर यूसुफ को नहीं रोक सका मेरे परमेश्वर। कोई बीमारी हमें रोक ना सकेगी यीशु मसीह के साथ।
कोई कर्जा हमें रोक ना सकेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कोई गरीबी हमें रोक ना सकेगी, कोई पिता कलेश हमें रोक ना सकेगा मेरे परमेश्वर पिता, कोई हालात हमें रोक ना सकेंगे मेरे परमेश्वर, कोई गुस्सा हमें रोक ना सकेगा मेरे परमेश्वर, कोई लड़ाई झगड़े हमें रोक ना सकेंगे तेरे करीब आने से मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज तेरी दया मांगती हूँ मेरे पिता, दया कर पिता परमेश्वर, दया कर मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता जितने यहाँ पर उपस्थित है मेरे पिता परमेश्वर, अगर इनके जीवन से कुछ पाप हुआ, कुछ गलती हुई, कोई गुनाह हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, क्षमा कर इन लोगों को मेरे परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, तूने कहा मेरे परमेश्वर पिता कि मैं तेरे पापों को काली घटाओं के समान मिटा दूंगा। यस मेरे परमेश्वर, हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को मेरे पिता, हमारी गलतियों को तो अपने काली घटाओं के समान तूने मिटा दिया, पीठ के पीछे फेंक दिया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। आज हम आपके निकट आते मेरे पिता, उस सिंहासन के निकट आते मेरे परमेश्वर पिता, तेरा हाथ हम पर आए। आज से मेरे पिता परमेश्वर हम तेरी दया वाले कामों को देखने पाए, तेरे बड़े कामों को देखने पाए, तेरे आश्चर्य कर्मों को देखने पाए मेरे परमेश्वर, कि हम अपने आप को दीन करते हैं। आज मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, मैं कुछ नहीं मेरे परमेश्वर, मैं कुछ नहीं मेरे पिता, जो कुछ भी आपके अनुग्रह से हूँ मेरे पिता, मुझे क्षमा कर मेरे पिता परमेश्वर। आज तक जो मुझसे पाप हुए पिता, जो गलती मुझसे हुई मेरे परमेश्वर, तो क्षमा कर। आज अपने लहू से धो दे मेरे परमेश्वर, आज धो दे मेरे पिता परमेश्वर, मिटा दे सारे पापों को मेरे परमेश्वर पिता। आज मैं विनती करती हूँ रो रो के मेरे परमेश्वर, तो क्षमा कर मुझे मेरे पिता, तो क्षमा की खान दया सागर परमेश्वर, क्षमा कर दे मेरे पिता। कुछ गलती हुई, कुछ ऐसा बोला, कुछ ऐसा सुना, कुछ ऐसा देखा हो, कुछ ऐसा सोचा भी हो, तो क्षमा कर मेरे परमेश्वर। तो मन की बात जानता, मन का स्वामी परमेश्वर है पिता परमेश्वर। जब तू राजाओं का राजा होकर हमें क्षमा कर सकता है, हम पर दया कर सकता है मेरे पिता परमेश्वर, अपने आप को शून्य बना सकता है मेरे पिता, तो हम तो कुछ नहीं मेरे परमेश्वर, फिर भी हम तेरे निकट आते, अपने आप को शून्य करते मेरे पिता परमेश्वर, अपने आप को जीरो करते मेरे पिता, हम्बल बनाते, नम्र बनाते मेरे परमेश्वर, दीन बनाते मेरे परमेश्वर पिता। क्षमा कर मेरे पिता, दया कर पिता, रहम कर मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हर एक बातों के लिए। अब यहाँ तक लेकर आए मेरे परमेश्वर, तो आगे भी आप हमें लेकर जाओगे पिता। मैं विश्वास करती हूँ पिता, आने वाले समय में हम बड़े कामों को देखने वाले यीशु मसीह के सामने, आप हमें और ऊंचे लेवल पे ले जा रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जितने दुख हमने आज तक देखे मेरे परमेश्वर पिता, उतना ही आनंद हमें देने वाले, उतनी खुशियां हमें देने वाले, उतनी शांति हमारे जीवन में आ रही मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं तुम्हारे दुख के बदले तुमको आनंद दूंगा। यस मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ सारी बातों के लिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। इस प्रार्थना को मेरे परमेश्वर पिता तेरे जीवित नाम से पिता, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का फजल और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह की तरफ सबको जय मसीह।